So for all the students, my name is Namo Kaul and you're watching Unacademy JEE's YouTube चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप गुनाह कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो लाल वाला बटन दब जाना चाहिए और वो सब्सक्रिप्शन बेल बज जानी चाहिए, ठीक है? तो उसको जरूर शेयर करना। For all the new students, I'm the director at an academy for JEE and NEET, taught and mentored a million students। अब on a daily basis millions of students देखते हैं। I'm also a proud EdTech patent holder certified by the Indian Association of Physics Teachers, who's awarded multiple times for best teaching and pedagogy, ठीक है? But यार the reason I'm here बच्चों is because of this team and this revolution of JEE Live Daily, ठीक है? क्योंकि यार कुछ रहे ना रहे ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बढ़े ना बढ़े ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। तो यार प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस हैशटैग JEE Live Daily। एंड बच्चों दिस इज my ID everywhere @Namo Kaul। So don't forget to follow me on Instagram, on Facebook, on Twitter, हर जगह my ID is Namo Kaul, ठीक है? मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, I mean it really humbles me to say this, that thank you so much for making me one of the most followed, one of the most viewed and one of the most loved teachers of the country across platforms, across goals। कभी ये सपना नहीं था, but again I was just running towards excellence and this was a pleasant surprise। Thank you so much। आगे बढ़ते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो होना आपका जरूरी है। प्लीज एंश्योर दैट यू आर ऑन टेलीग्राम, एंड टेलीग्राम पे अब आप सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी JEE को सर्च कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अस, ठीक है? एंड ये एक चैनल है, यू कैन जस्ट सर्च। उसके अलावा अगर आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाए फैनमेड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से ढूंढ सकते हो उस चैनल में जहां पे हम सब हैं। इट्स द कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ JEE। उसके अलावा बेटा ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, ये आपकी IIT JEE की डिजिटल वीडियो बुक है बच्चों। दिस इज अ गोल्ड माइन, ये एक सोने की खान है। 9 लाख से ज्यादा बच्चे IIT JEE देते हैं, 15 से 20 लाख बच्चे इसको डेली बेसिस पे देखते हैं। ये नोट्स और ये लेक्चर्स बेटा, और ये नंबर बढ़ता जाता है बेटा। लेट मी टेल यू, इससे बेहतर रिकॉर्डेड कंटेंट आपको नहीं मिल सकता। आई कैन बेट माय लाइफ ऑन इट, इतना बढ़िया कंटेंट है। उसके अलावा नमो सर, कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस? कैन आई क्रैक IIT JEE विद दिस फ्री कंटेंट व्हिच इज देयर ऑन YouTube एंड योर हैंड रिटन नोट्स? बेटा 100%, 80% ऑफ द क्वेश्चंस केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। दैट इज व्हाई इट्स अ गोल्ड माइन, ठीक है? उसके अलावा किसी भी किताब को करने से पहले अगर आपने ये नहीं किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एवरीथिंग इज देयर। अगर आपके पास फोन है, अगर आपके पास मोबाइल और उसमें इंटरनेट है तो आप इसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो बेटा। इसमें 1.0 में हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, 2.0 भी चल रहा है सेकंड सीजन, इसमें हम अपने ही कंटेंट को बीट कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको आप फॉलो कर सकते हो। और जल्दी से अभी के अभी बच्चों इस लेक्चर को शेयर करते रहो और लाइक दबते रहने चाहिए, ठीक है? उसके अलावा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, दिस इज द सेकंड लेवल, यूट्यूब, देन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, देन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। अब तुम लोग जानना चाहोगे कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन क्यों लेना चाहिए। तो बच्चों पहली चीज, जब आप यहां पे पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ यार मैं यहां से JEE क्रैक कर सकता हूं, बट काश इन टीचर्स के साथ मैं इंटरैक्ट कर पाता। बेटा रिपीट आफ्टर मी दैट यू विल नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर रिकॉर्डेड कंटेंट, नेवर एवर पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट। मतलब अगर 10 रुपए में कोई बेच रहा है तुम्हें ब्रॉडकास्ट कंटेंट, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पर्सनलाइजेशन नहीं है वो भी लाइव विद डाउट सॉल्विंग, आई डोंट थिंक सो इट इज रियली वर्थ इट। अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन इन द वर्ल्ड। बाय द वे बच्चों, आपको जान के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, 7 बिलियन वर्ल्ड का पॉपुलेशन, अनअकैडमी बहुत जल्दी 1 बिलियन फ्री एंड हाई क्वालिटी वीडियो व्यूज करने वाला है, ठीक है? एक और चीज बच्चों, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है और एक परफॉर्मेंस एनालिसिस का जोन मिलता है जहां पे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन दी एंड, इसके बारे में हम एंड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत ज्यादा जरूरी है कि यार यहाँ पे व्हाट मेक्स अनअकैडमी अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल इज द फैक्ट कि यार आप टीचर चेंज और बैच चेंज नहीं होगा। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स से आप पढ़ सकते हो, JEE Live Daily की टीम हो, कोटा की टॉप टीम हो, टॉप ऑथर्स ऑफ द कंट्री, ऑथर्स ऑफ दीज ग्रेट बुक्स। उसके अलावा बस सिंपल सी चीज है, अगर आप अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो सबसे पहली चीज 1 महीना, 3 महीना और 6 महीना, ये वो वाले सब्सक्रिप्शन है जो वो बच्चे लेते हैं जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आते हैं जिनके पास टाइम बहुत कम होता है, बट पर मंथ कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। उसके अलावा बेटा इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, आपको लेना होगा 1 ईयर एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन इफ यू वांट टू गेट इन दीज बैचेस। 1 साल 2 साल के लिए पढ़ना चाहते हो, देन अगेन whenever you are taking any subscription you can use the code NAMO LIVE या NAMO, है ना बेटा? You can use any of these codes, दोनों मेरे कोड हैं। you should feel really proud to use these codes, ठीक है? आपको एक बहुत ही बेटा प्राउड फीलिंग होनी चाहिए when you use the code NAMO या NAMO LIVE, ठीक है ना? आपको इससे मिलता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन योर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, फिर चाहे वो JEE का हो, नीट का हो, एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, नमो और नमो लाइव हैव बीन कॉन्फिगर्ड टू गिव यू द मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट। और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों,
एवरी टाइम यू यूज दिस कोड दिल मेरा भी धड़कता है, क्योंकि यार ये मेरा तरीका है सोसाइटी को वापस देने का, ठीक है। अगर आपको लगता है ये प्राइस ज्यादा है, वैसे तो उसका बेटा पर मंथ कॉस्ट गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है, बट एक साथ पे करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो बेटा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड में नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन है। तो स्टूडेंट लोग इस आईपीएल से क्या सीखा? ग्रेविटी को तोड़ना सीखा, स्पीड एंड डिस्टेंस जोड़ना सीखा, मोमेंटम एक्सेलरेशन मैग्नेटिक इंडक्शन सीखा, डार्विन्स एवोल्यूशन सीखा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सीखा, कंबशन कंडक्शन एंड वोल्केनिक इरप्शन सीखा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल सीखा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ केटल सीखा, थियरी ऑफ कोलिजन सीखा, विजन का प्रिसिशन सीखा, राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम सीखा, बैटल ऑफ पानीपत एंड साइक्लोन का वार्निंग सीखा, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक सीखा, लिटमस टेस्ट का मैजिक सीखा, आउटर स्पेस की मिस्ट्री सीखी, मिल्की वे का अरे 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 एक्स सीखा, वाई सीखा, सर्कल का पाई सीखा, विज्ञान भूगोल सीखा, दुनिया है गोल सीखा, लेसन्स बाय हार्ट सीखा, साइंस कॉमर्स आर्ट सीखा, मैथ सीखा, साइंस सीखा, हर चीज का हैक सीखा, और इम्पॉसिबल का क्रैक सीखा। So guys, this is elasticity lecture 1. Now let's get started. I think I can already see so many of you. Can I get 1000 likes in the next 10 seconds? 1000 likes everyone. जो भी लाइव देख रहे हैं, ठीक है ना, जल्दी से। इट विल एनकरेज आवर एंटायर टीम आउट देयर। तो यार लेक्चर 1 को बिगिन करते हैं, और आज बहुत ही सिंपल चीजें करने वाले हैं, ट्रस्ट मी। ये लगती बड़ी कॉम्प्लेक्स है, बल्क मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस, है ना, शेयर मॉड्यूलस, ये सारी चीजें अब ये बकवास होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। किलर विजुअलाइजेशन के साथ हम इनको ऐसे निपटा देंगे, ऐसे रफा दफा कर देंगे कि मजा आ जाएगा, ठीक है ना। तो यार एक चीज जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि स्ट्रेस क्या होता है। देखो, सॉलिड के अंदर जो प्रेशर होता है ना, उसको स्ट्रेस कहते हैं। मतलब अगेन ये मैं तुम्हें बहुत ही देसी भाषा में बोल रहा हूँ, कोई किताब ये नहीं कहेगी, बट एक तरीके से समझाऊंगा मैं तुम्हें वैसे ही, ठीक है ना। सो विल डू सम वेरी इनोवेटिव वेज टू अंडरस्टैंड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी, मतलब कोई चीज इलास्टिक होती है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि ये चीज इलास्टिक है, इसका इलास्टिक का मतलब क्या है, अगर ये चीज इलास्टिक है मतलब ये इट विल रीगेन इट्स शेप, है ना, इट विल रीगेन इट्स शेप, ठीक है ना। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन में बॉल जाती है, टकराती है ना, ऐसे ऐसे कंप्रेस होती है और फिर डीकंप्रेस होकर वापस से ऐसे आती है, वी से जाती है, वी से आती है, मतलब एनर्जी उसके अंदर स्प्रिंग की तरह स्टोर हुई और स्प्रिंग की तरह वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो वो होता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। बट हर चीज परफेक्टली इलास्टिक नहीं होती है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी नहीं होती है वैसे तो देखा जाए तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक थोड़ा आइडियल हो जाता है। तो वैसे ही हम पहले कुछ टर्म समझते हैं कि इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, ठीक है ना, और ये सब चीजें। तो इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ जो मैटर होता है ना, उसकी प्रॉपर्टी है ना, बाय द वर्च्यू ऑफ विच अ बॉडी टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल। मतलब इलास्टिक का मतलब यही है ना कि इट टेंड्स टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर इट्स डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर रिमूव्ड। समझ में आया ना, आफ्टर इट्स डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड। मतलब अगर मैंने देखो यहाँ पे क्वेश्चन पे ऐसे फोर्स लगाया तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, है ना, बट फोर्स हटाऊंगा, डिफॉर्मिंग फोर्स हटाऊंगा तो इट विल रीगेन इट्स शेप। तो दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। और जब मैंने डिफॉर्मिंग वो लगा रखा था, जब मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा था, तो वो एनर्जी, तो जो तुमने काम किया, बच्चों ध्यान रखो, तुमने कुछ काम किया ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ काम किया तुमने, दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इनसाइड। वो जो तुमने बर्न कर दी कैलोरीज वापस तो नहीं मिलेंगी ना, है ना, तो वो इसके अंदर स्टोर हो जाती है एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल स्प्रिंग, रबर बैंड, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि देखो ये एक है ना, ये एक स्ट्रैप है, ऐसा इलास्टिक स्ट्रैप है, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे देखो, इसको यहां पे देखो, इस पे मैं ऐसे एक फोर्स लगा रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, डिफॉर्म हो गया, और बेसिकली अब इसके अंदर एनर्जी भी स्टोर हो गई। समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत। और जैसे ही मैं हटाऊंगा डिफॉर्मिंग फोर्स, ये वापस से अपनी रीगेन कर लेगा चीजें। बट हर चीज ऐसी नहीं होती, हर चीज आटा नहीं होता ना ऐसा, आटे को तुम ऐसे करोगे वैसे ही रह जाएगा, क्ले को ऐसे करोगे वैसे ही रह जाएगा, है ना, कांच को करोगे टूट जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, ये सब पढ़ने वाले, समझने वाले इन सब चीजों को। अब रिजिड बॉडी के बारे में बात करते हैं। रिजिड बॉडी, अब देखो कोई भी बॉडी एक्चुअली रिजिड नहीं होती है। जैसे ये लग रही होगी तुम्हें रिजिड, बट देखो ये ऐसे मैं इसको डिफॉर्म कर पा रहा हूं। तो कोई भी बॉडी, है ना, कोई भी बॉडी अगर कंप्रेस नहीं हो सकती, है ना,
या इलोंगेट नहीं हो सकती, मतलब या तो कंप्रेस नहीं हो सकती या अपनी वॉल्यूम को बढ़ा नहीं सकती, मतलब फैल नहीं सकती, है ना। तो उसका मतलब वो रिजिड बॉडी है, मतलब हर दो पॉइंट्स उस बॉडी पे उनके बीच में कांस्टेंट डिस्टेंस होगा। कांस्टेंट मतलब इनका जो डिस्टेंस है ना ए और बी का, हमेशा सेम रहेगा। ऐसा नहीं तुम इसको पिचका नहीं सकते, इसको खींच नहीं सकते। ये होती है रिजिड बॉडी, ठीक है ना, ये होती है रिजिड बॉडी। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये जो पेन है ना ये भी रिजिड है। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं इस पेन को ऐसे करता हूं ना तो लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, बट पता है ये शायद नैनोमीटर्स में बढ़ रहा है, माइक्रोमीटर्स में बढ़ रहा है। तो अभी ये देखो इसकी लेंथ तुम्हें बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, बट मैं तुम्हें मजाक नहीं कर रहा, जब तुम ऐसे कर रहे हो ना इसकी लेंथ बढ़ रही है, बहुत कम बढ़ रही है बट बढ़ रही है, ठीक है ना। तो आइडियली तो वैसे कोई भी बॉडी रिजिड नहीं होती है, ठीक है ना। अगर तुम लोहे को करोगे तो शायद और कम होगा, बट वो भी रिजिड नहीं है, ठीक है ना। ये एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। तो अब ये समझो इस चीज को, इट नेवर गेट्स डिफॉर्म्ड, है ना। ये रिजिड बॉडी इज अ कॉन्सेप्ट, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अ बॉडी इन विच द सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, किसी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस होता है, सेपरेशन होता है, अगर ये पॉइंट ले लूं और ये पॉइंट ले लूं तो मैं कितना ही फोर्स लगाऊं उन दो किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बदलेगा नहीं, जितना है उतना ही रहेगा। इट विल नेवर गेट डिफॉर्म्ड। इन नेचर नो बॉडी इज परफेक्टली, यही बता रहा था ना। ये एक्चुअली होता नहीं है, असल में होता नहीं, हम बातें करते हैं, हम तो बहुत सारी बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। तो व्हेनेवर इन एन इलास्टिक बॉडी, अब देखो एक और चीज है, यहाँ पे एक नोट लिखा है ना, दिस इज फॉर योर नोट्स। देखो, व्हेनेवर इन एन इलास्टिक बॉडी एनी डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, दैट इज कंप्रेशन और एक्सपेंशन, है ना, द वर्क डन गेट्स स्टोर्ड। ये बता दिया था तुम्हें ना मैंने, जैसे अभी इसमें कुछ वर्क डन किया, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कुछ वर्क डन किया, है ना, वो वर्क डन कहाँ गया, इसमें स्टोर हो गया एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। वो तो तुम्हें मतलब बेसिकली विजुलाइज हो गया, खत्म हो, मतलब बात खत्म, काम खत्म, ठीक है ना। अब सुनो एक विजुलाइजेशन देखते हैं इलास्टिक एंड पार्शियली इलास्टिक बॉडीज का। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, उसको इस लड़की ने इसको पुश किया तो ये देखो क्या हुआ, है ना। तो ये पूरा ये डिफॉर्म हुई और वापस से रिफॉर्म हो गई, ये डिफॉर्म हुई और वापस से रिफॉर्म हो गई, ठीक है ना। देखो वापस से रिफॉर्म हो गई, तो ये थी इलास्टिक बॉडी, ये थी इलास्टिक बॉडी, है ना। तो इस बॉडी को मैं बोलूंगा परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है ना। इन दिस केस क्या हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा, है ना। ये क्या है, ये बॉडी पार्शियली इलास्टिक है, थोड़ा सा रह गया, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। अब जैसे ये है ना, इसमें मैं इसको ऐसे डिफॉर्म कर देता हूं, है ना, डिफॉर्म कर देता हूं ऐसे, बहुत ज्यादा किया, है ना, पहले बिल्कुल चिपका हुआ था, अब देखो थोड़ा सा ही वापस आया, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये हो गई पार्शियली इलास्टिक बॉडीज। वैसे नेचर में परफेक्टली इलास्टिक बॉडी तो वैसे भी नहीं होती ना, ये कॉन्सेप्ट होते हैं। तो देखो थोड़ा सा तो डिफॉर्मेशन होगा, कुशन पे भी तुम पुश करोगे तो एक छोटा सा रह जाएगा कहीं ना कहीं, है ना, मतलब प्रेस्ड। तो बेसिकली ये हो गई तुम्हारी पार्शियली इलास्टिक बॉडी, इलास्टिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके तो यार सिंपल है, इट कंप्लीटली रिगेन्स इट्स शेप, इलास्टिक बॉडी पूरी रिगेन कर लेती है, ठीक है। पार्शियली इलास्टिक बॉडी इट डजंट कंप्लीटली रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप, पूरी शेप बिल्कुल रिटेन नहीं करती है भाई, बिल्कुल नहीं करती है पूरी शेप रिटेन, है ना। तो वर्क डन इन डिफॉर्मेशन, अब सुनो, वर्क डन इन डिफॉर्मेशन इज इक्वल्स टू, है ना, इज इक्वल्स टू, अब तुमने जो वर्क डन किया, सुनना ध्यान से, तो जो तुमने वर्क डन किया डिफॉर्मेशन में, जो मैंने अभी यहां पे किया था, उसमें से कुछ तो उसमें पार्शियली स्टोर हो गई और कुछ पार्शियली डिसिपेट हो गई, समझ में आ गया, पार्शियली डिसिपेट हो जाती है। आपको समझ में आ गया ना, जो भी आपने वर्क डन किया, जैसे इसमें जो भी मैंने वर्क डन किया था, है ना, थोड़ा तो डिसिपेट हो गया क्योंकि हीट जनरेट हो गई, किसी भी चीज को तुमने खींचा तो शायद उसमें हीट डिसिपेशन हो गया होगा, है ना, हीट डिसिपेशन हो गया होगा, साउंड क्रिएट हो गई होगी, है ना, समझ में आ रहा है ना। किसी, अब सुनो, साउंड भी एक एनर्जी है। जैसे मैंने अगर एक स्प्रिंग को ऐसे किया, टक 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 आवाज आई, वो कैसे आई, मेरी एनर्जी की वजह से आई, मैंने जो एनर्जी स्पेंड की ना उससे साउंड एनर्जी डिसिपेट हो गई, थोड़ी सी गर्म हो गई स्प्रिंग। तो यार समझ में आ रहा है ना, स्प्रिंग को ऐसे 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 करते रहो, थोड़ी देर के बाद देखोगे स्प्रिंग गर्म हो जाती है, ठीक है ना। तो वर्क डन इन डिफॉर्मेशन में थोड़ा डिसिपेशन हो सकता है और पार्टली गेट स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी। अब फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल कौन सा लें, अब देखो ध्यान से देखना, अब मैं इसको ना ध्यान से देखना वहां पे फेंकने वाला हूं, यहाँ पे तेज फेंकने वाला हूं, ये जो पेन है ना इसको मैं फेंकने वाला हूं दीवार पे। तो जब मैं इसको दीवार पे फेंकूंगा ना तो देखो साउंड क्रिएट करेगा, आवाज आई, टक आवाज आई, मतलब साउंड एनर्जी डिसिपेट हो गई। तो मैंने जितनी भी एनर्जी उसको दी, है ना, मैंने कुछ एनर्जी स्पेंड की, उसको पोटेंशियल है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी मिल गई। फिर वहां पे जाके कोलिजन हुआ, है ना, कोलिजन हुआ तो वो डिफॉर्म हुई थोड़ी सी, बट डिफॉर्मेशन के टाइम साउंड क्रिएट की उसने यार, डिसिपेशन हुआ ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखो इसका मतलब क्या है कि अगर कभी इलास्टिक कोलिजन होता है, अभी आपने सुना होगा ना, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है ऐसे टक टक,
है ना, साउंड नहीं होगी उसमें और हीट डिसिपेशन भी नहीं होगी, इसीलिए तो देखो हाफ mv² गिव्स यू हाफ mv², v से गया v से वापस आया, ठीक है ना। तो अगर कोई परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहा है उसमें साउंड नहीं होगी, आवाज एक चू आवाज नहीं होगी। चलो आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब देखो इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज है ना, अब ये प्लास्टिक उल्टा होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक बॉडी को प्लास्टिक बॉडी कहते हैं, ठीक है ना। तो यार इसको देखो, इन इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडीज, तो देखो सच बॉडीज मतलब ये सेम चीज होती है ना, इलास्टिक प्लास्टिक, समझ गए ना, जो इलास्टिक नहीं वो प्लास्टिक है, जो इलास्टिक नहीं वो प्लास्टिक है, ठीक है ना। सच बॉडीज डू नॉट हैव द टेंडेंसी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप, जैसे कि आटा, मैदा है ना, तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, है ना, वो क्ले जिसके साथ तुम खेलते हो, ठीक है ना। तो तुमने उस पे क्ले पे ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, फोर्स हटाया, वैसा का वैसा, ठीक है ना। ये बॉडी ऐसे थी, इस पे मैंने फोर्स लगाया, डिफॉर्म हुआ, डिफॉर्म रह गया, ठीक है ना। तो वर्क डन इन डिफॉर्मेशन इज कंप्लीटली डिसिपेटेड, समझ में आया ना, इसमें कोई एनर्जी स्टोर नहीं हुई। समझ गया ना मेरी बात, जब तुमने आटे पे ऐसे किया तो वो सारी की सारी डिसिपेट हो गई, ठीक है ना। अब वो कहाँ हुई, हीट डिसिपेशन हुई, उससे तुम्हें मतलब नहीं है, बट हो गई, ठीक है, क्लियर है। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, है ना। आई थिंक सबको मजा भी आ रहा है, इट्स अ ग्रेट थिंग। अभी बहुत कुछ करने वाले हम, है ना, और इसके जस्ट बाद हम SHM और वेव्स भी स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपको मजा आ जाने वाला है। एंड आई एम टेलिंग यू वन थिंग कि वो इंडिया में नहीं, उसको हम ऐसे बनाएंगे कि वो वर्ल्ड में बेस्ट हो, है ना। वैसे ऑब्वियसली हमने ऐसा बहुत सारा कंटेंट बना दिया है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी आप देखोगे तो आई हैव स्टार्टेड गेटिंग अप्रिसिएशन फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, फ्रॉम अ लॉट ऑफ फिजिक्स टीचर्स इवन आउटसाइड, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग गाइस। दैट इज एन अकेडमी जेई फॉर यू, दैट इज एन अकेडमी जेई। और पता है मुझे एनर्जी मिलती है आपसे, जब आप शेयर करते हो, जब आप हमारे रेवोल्यूशन में जुड़ते हो, तो यार करते रहना इस चीज को, क्योंकि यार अगर आपने ये करते रहे ना तो मैं कभी नहीं रुक पाऊंगा, क्योंकि मैं चल रहा हूं आपकी एनर्जी से, ट्रस्ट मी, मैं चल रहा हूं आपकी एनर्जी से। आपकी एनर्जी नहीं होगी ना तो मैं चल नहीं पाऊंगा, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। तो एवरीवन एक किलर विजुअलाइजेशन देखते हैं, एवरीवन किलर विजुअलाइजेशन देखते हैं। तो यार ये किलर विजुअलाइजेशन सिंपल है कि अगर तुमने स्ट्रेस दिया, स्ट्रेस है ना, अगर तुमने स्ट्रेस दिया किसी चीज को, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। अब देखो मैं इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूं, है ना, तो इस फोर्स की वजह से स्ट्रेन आ रहा है ना, स्ट्रेन का मतलब डिफॉर्मेशन, स्ट्रेन का मतलब देखो, स्ट्रेन मतलब इसकी लेंथ बढ़ गई, देखो लेंथ बढ़ गई ना, स्ट्रेन आ गया लेंथ, है ना। ज्यादा देर काम करने से तुम्हें स्ट्रेन आ जाता है, ज्यादा, समझ गए ना मेरी बात। अगर तुम ऐसे स्ट्रेस लगा रहे हो तो उससे स्ट्रेन भी हो रही है चीजों का, और ज्यादा स्ट्रेन हो जाता है ना तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है, ठीक है ना। ज्यादा स्ट्रेन आता है तो ब्रेकिंग पॉइंट आ जाता है। तो आपको सबको पता होगा ना कि अगर हम बहुत भारी चीज उठा लेते हैं, है ना, तो हमें हर्निया हो जाता है ना, तो वो नहीं होना है, पीठ की हड्डी टूट सकती है। तो एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो जैसे तुम स्ट्रेस बढ़ाते हो, स्ट्रेन भी बढ़ता रहता है, ठीक है ना। तुमने स्ट्रेस बढ़ाया तो ये देखो इसकी लेंथ भी बढ़ रही है ना, लेंथ भी बढ़ रही है, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब जैसे इस पेन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा, पेन में मैं स्ट्रेस, अरे यार ये टूट ही गया साला, है ना, रुको, है ना। तो यार अब मैंने पेन पे ऐसे स्ट्रेस लगा रहा हूं, है ना, तो इसकी थोड़ी सी लेंथ, थोड़ा सा ही स्ट्रेन हुआ, इसमें थोड़ा सा ही स्ट्रेन हुआ, ठीक है ना। बट तुम्हें वो दिखा नहीं, वो अलग बात है, दिखा नहीं वो अलग बात है, ठीक है ना। चलो इसी बात पे आगे बढ़ते हैं इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो एवरीवन अंडरस्टैंड दिस, स्ट्रेस ड्यू टू अ फोर्स, पहले इसको डिफाइन करेंगे। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर स्ट्रेस क्या है, एकदम से आ गया, है ना, स्ट्रेस आता रहता है। तो यार स्ट्रेस को फिजिक्स में रखो, ठीक है, फिजिक्स में रहता है, अच्छा रहता है स्ट्रेस, है ना। तो स्ट्रेस क्या है, तो जब तुमने ऐसे फोर्स लगाया, है ना, यहाँ पे या ऐसे लगाया, तो ये बॉडी ऐसे, देखो इसमें स्ट्रेन आ जाता है, बॉडी में स्ट्रेन आ जाता है, ठीक है ना। अब देखो इस बॉडी में अभी स्ट्रेन क्या होता है, इसकी बॉडी चेंज हो गई, स्ट्रेन आ गया इसमें, देखो स्ट्रेन आ गया, फोर्स लगाया, स्ट्रेन आ गया, खत्म कहानी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो ऐसे फोर्स लगाओगे ऐसे बढ़ेगा, ऐसे फोर्स लगाओगे ऐसे बढ़ेगा, है ना। दोनों केसेस में आप स्ट्रेस दे रहे हो। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इनटू दिस एरिया, ठीक है ना, वो स्ट्रेस है ना। जैसे तुम प्रेशर को डील करते हो, प्रेशर इज आल्सो फोर्स अपॉन एरिया, है ना। तो यार यहाँ पे सॉलिड्स में थोड़ा ऐसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो यार अब पहले डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को, अभी बहुत हो गया, स्ट्रेस को पहले डिफाइन करते हैं, जल्दी से, बहुत आराम से डिफाइन करते हैं। स्ट्रेस ड्यू टू अ फोर्स, सो व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो तुम एक बॉडी पे, इट गेट्स डिफॉर्म्ड, बिल्कुल सही बात है, हाँ इट गेट्स डिफॉर्म्ड, एवरी बॉडी विल गेट डिफॉर्म्ड, थोड़ा सा ही सही बट होगा जरूर, ठीक है ना। ड्यू टू डिफॉर्मेशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ड्यू टू द डिफॉर्मेशन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द बॉडी मे डेवलप सम रिस्टोरिंग फोर्सेस, समझ में आ रहा है ना। अब वहां पे मॉलिक्यूल एकदम से मतलब एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो रिस्टोर करना चाहते हैं कि नहीं हमें दूर मत करो, हमें दूर मत करो, ठीक है। अब यार देखो इसमें भी तो ये हो रहा है, मैं इसको ऐसे कर रहा हूं, ये वापस आने की कोशिश कर रहा है ना, रिस्टोरिंग फोर्सेस, इसके मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, ठीक है ना। मे डेवलप सम रिस्टोरिंग फोर्सेस विद इन द बॉडीज वॉल्यूम, खत्म, व्हिच ऑपोजेस द एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्सेस द इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्सेस, समझ गए ना। 100 बात की एक बात, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, है ना। दो टाइप के स्ट्रेस होंगे अभी बताऊंगा, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस, दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। एक सवाल में भी कराया था, अगर आपको याद हो, फ्लूइड मैकेनिक्स में एक सवाल में मैंने यूज कर लिया था, मैंने बोला था बाद में बताऊंगा, आज वो दिन आ गया है, ठीक है ना। आप सुनना,
स्ट्रेस इज इक्वल्स टू डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन नॉर्मल टू द फोर्स, ठीक है ना, नॉर्मल टू द फोर्स, ठीक है ना। अब समझाता हूं। अब जैसे ये रॉड है, इस रॉड पे तुमने ऐसे दोनों तरफ फोर्स लगाया, एक तरफ लगाओगे तो एक्सेलरेट करेगा, है ना, तो दोनों तरफ तुमने ऐसे फोर्स लगाया एफ और एफ, तो ऑब्वियसली यू आर डेवलपिंग अ स्ट्रेस इनसाइड इट। तो यार इसका जो एरिया है ना, ये जो छोटा सा एरिया है, इसको मैं ए बोल रहा हूं, ठीक है ना, इसको मैं ए नॉट बोल रहा हूं, चलो ठीक है ना, ए नॉट बोल रहा हूं। तो इसका स्ट्रेस क्या होगा, एवरीवन प्लीज सी, इसका जो स्ट्रेस होगा वो होगा, स्ट्रेस को कभी कभी सिग्मा से भी लिखते हैं, ठीक है ना, विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन दैट एरिया, ठीक है ना, अपॉन दैट एरिया। अब बहुत सारा, एक ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, कई बार देखा है आपने, स्प्रिंग के केस में भी देखा था पहले। तो अब सुनो, अगर एक रॉड ऐसे है, ठीक है ना, यहां पे जॉइंट है, यहां पे जॉइंट है, दीवार पे जॉइंट है, ठीक है ना, और एक रॉड ऐसे है, ठीक है ना, इस पे तुम फोर्स लगा रहे हो, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, अभी दिखाऊंगा तुम्हें, रुको, ये एफ और यहां पे उतना ही एफ लगा रहे हो, ठीक है, दोनों बॉडी रेस्ट पे हैं, दोनों बॉडी रेस्ट पे हैं, तो दोनों में स्ट्रेस सेम होगा, है ना। मैं बताऊंगा क्यों सेम होगा, इसलिए सेम नहीं होगा, ये तो गलत बोल दिया मैंने, रुको। तो इसका एरिया यहां पे ए है, ठीक है, जो इसका एरिया है ए, तो यार यहां पे आप बोलोगे स्ट्रेस इज इक्वल्स टू एफ बाय ए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे 2f बाय ए, नहीं, यहाँ पे भी f बाय ए, यहाँ पे तो आपको समझ में आ जाता है, इससे समझ में आ जाता है। अब यार सोचो, इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया मैंने, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ये चिपका हुआ क्यों है, ये चीज यहाँ पे चिपकी हुई क्यों है, क्योंकि दीवार इस पे उतना ही फोर्स लगा रही है, इसलिए ये यहीं पर है बॉडी, नहीं तो ये चली जाती ना, भाग जाती बॉडी, ये चिपकी हुई है ना दीवार से, तो दीवार कितना फोर्स लगा रहा है इस पे, दीवार भी इस पे इतना लगा रहा है, और ये दीवार पे एफ लगा रही है, ठीक है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट, समझ में आ गया। तो बेसिकली इस बॉडी पे और इस बॉडी पे सेम फोर्सेस लग रहे हैं। आर यू एबल टू गेट दिस और नॉट? बड़ा ही सिंपल है, प्लीज वहां पे हार्ट्स ड्रॉ कर दो अगर आपको समझ में आ गया है तो, ठीक है ना। और अगर आपने शेयर नहीं किया ना तो बहुत गलत करोगे। सो डेफिनेटली #JLiveDaily से मुझे आपकी स्टोरी मिल जानी चाहिए अभी के अभी, इसके जस्ट बाद यू विल सी मी एक्टिंग ऑन इट। आई विल ऑल्सो सेंड यू डायरेक्ट मैसेज बाय 12, ये मेरी शपथ है, मैं आपको सबको रिप्लाई करूंगा, उसके बाद भी करूंगा, जब भी आप इस वीडियो को देख लो आप शेयर कर देना, ठीक है। तो यार अब सुनो, FFA, अब देखो यहाँ पे स्ट्रेस क्या होना चाहिए, अब देखो यार यहाँ पे स्ट्रेस क्या होना चाहिए, फोर्स ऐसे लग रहा है, इसमें भी एरिया A है, तो अब आप वही बोलोगे, है ना, जो स्ट्रेस लग रहा है इस एरिया पे, जो फोर्स लग रहा है इस एरिया पे, वही उसका स्ट्रेस होगा। इन दिस केस ऑल्सो स्ट्रेस विल बी इक्वल टू F बाय A, ठीक है ना। इसका स्नैपशॉट ले लो, क्योंकि यार ये चला जाएगा, इसका स्नैपशॉट ले लो, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है ना। ओके, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की। अगर अब मैं एक क्यूब पे ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से नॉर्मल स्ट्रेस, ये नॉर्मली फोर्स लगा रहा हूं। बट अगर मैंने फोर्स ऐसे लगाया बच्चों, अगर अब मैंने यही फोर्स ऐसे लगाया, ध्यान से देखो, अब अगर मैंने यही फोर्स ऐसे लगाया, है ना, तो इससे shear स्ट्रेस आएगा, shear स्ट्रेस आएगा, ठीक है ना। इट इज पैरेलल टू द एरिया, पैरेलल टू द एरिया। आई होप यू आर ऑल एबल टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है ना। ये डब्बा, एवरीवन, किसी ने एक स्टोरी शेयर की थी, इस डब्बे की वैल्यू तुम क्या जानो, अनअकैडमियंस, आई रियली लव दैट स्टोरी, मैंने शेयर भी की थी, ठीक है ना। तो अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, देखो अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ठीक है, अगर आप फोर्स ऐसे लगा रहे हो तो ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस। बट अगर इसको मैं ऐसे पकड़ लेता हूं और इसको ऐसे, मतलब दिख नहीं रहा तुम्हें, बट ऐसे फोर्स लगाता हूं ना, ऐसे फोर्स, तो यार ये एरिया, दिस फोर्स अपॉन दिस एरिया इज योर shear स्ट्रेस, इतना याद रखो, है ना। अब अगर ये एरिया A है, इसका यहां ऊपर वाला एरिया भी A है, ठीक है ना, तो यार यहां पे तुम्हारा स्ट्रेस जो होगा, नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा, F अपॉन दिस एरिया, है ना। और अगर इसके ऊपर वाली सरफेस का एरिया A है ना, और तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो फोर्स, तो तुम्हारा स्ट्रेस क्या होगा, F बाय A, ठीक है, F बाय A, बट ये shear स्ट्रेस होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो समझ में आ गया ना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। अगर तुम फोर्स ऊपर से लगाते हो तो यार हाँ, इसकी विड्थ थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, थोड़ी तो होगी, तो तुम्हें दिखे ना दिखे वो अलग बात है ना। अगर कुशन होगा तो दिख जाएगी, अगर डब्बा होगा तो बिल्कुल बहुत कम होगी, माइक्रोमीटर्स में होगी, ठीक है ना। तो यार अब देखो, अगर तुम ऐसे इसको पुश कर रहे हो नीचे, ऐसे नीचे पुश कर रहे हो, है ना, फॉर सॉलिड बॉडीज, तो देन इन दैट केस द नॉर्मल स्ट्रेस विल बी F अपॉन दिस एरिया, ऊपर वाले सरफेस का एरिया जो दिखाया था वहां पे। shear स्ट्रेस, अब वही वाली बात है, shear स्ट्रेस की वजह से shear स्ट्रेन आएगा। अब इसमें स्ट्रेन जो आ रहा है, देखो इतने से डिफॉर्म हो रहा है ना, इतने से नीचे हो रहा है ये, ठीक है। अब यार ये ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, ये चीज ऐसे टिल्ट हो जाएगी, ठीक है ना, समझ में आ रही है। अब जैसे अगर इस पे मैं स्ट्रेन ऐसे 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 फोर्स लगाता हूं तो देखो टिल्ट हो जाती है ना, टिल्ट हो जाती है चीज,
आपको ये चीज समझ में आ रही है ना? हाँ, एक्चुअली दिस इज अ गुड एग्जांपल, ये मुड़ भी रहा है तो आपको दिख रहा है, ठीक है ना? तो इट डिपेंड्स ऑन द फोर्स ऑल्सो। तो इन दोनों से स्ट्रेन हो रहा है, इससे ऐसा वाला स्ट्रेन हो रहा है, इससे ऐसा वाला स्ट्रेन हो रहा है। तो यार यहाँ पे भी बट शियर स्ट्रेस की क्या वैल्यू होगी? फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? डिफॉर्मेशन इज एंगुलर, और यहाँ पे डिफॉर्मेशन दिख रहा है कैसा वाला है, ठीक है? अब देखो, अगर ऐसा एग्जाम्पल दे दो, अगर मैं तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल दे दूं जिसमें मैं बोल दूं कि ऊपर का एरिया ए है बच्चों, ठीक है? ऊपर का एरिया ए है, जो भी ऊपर का एरिया है वो ए है, इस पर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं एफ, ठीक है ना? तो चलो कोई नहीं, अब मेरे को बताना है नॉर्मल स्ट्रेस क्या है, शियर स्ट्रेस क्या है, तो मैं इसको तोड़ूंगा, है ना? मुझे मन है तोड़ने का, ठीक है? ये थीटा है, ये थीटा है, इस फोर्स वेक्टर को यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है ना? इस फोर्स वेक्टर को यहाँ पे ला के रख दो, ठीक है? जब मैंने इस फोर्स वेक्टर को यहाँ पे लाके रखा, यहाँ पे आके रखा, तो मैं इसको तोड़ सकता हूँ अब एफ कॉस थीटा में, एफ साइन थीटा में। ये है एफ कॉस थीटा, ये है एफ साइन थीटा, ठीक है? तो यार ये क्या है? मेरा टेंजेंशियल फोर्स है ना? और ये मेरा नॉर्मल फोर्स है, ठीक है ना? व्हाट इज माय नॉर्मल? अब देखो यहाँ पे, व्हाट इज माय नॉर्मल स्ट्रेस? माय नॉर्मल स्ट्रेस विल बी एफ साइन थीटा अपॉन ए। व्हाट इज माय शियर स्ट्रेस? टेंजेंशियल फोर्स अपॉन दैट एरिया, ठीक है ना? बड़ा ही सिंपल, बड़ा ही रिलेटेबल है, ठीक है ना? बड़ा ही रिलेटेबल है, देख लिया अपन ने यार, है ना? तो यार स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, प्रेशर की तरह होता है सॉलिड में, देख लो, ठीक है ना? अब देख लो, ये फोर्स है, तुमने इसको ऐसे तोड़ा, एफ कॉस थीटा यहाँ पे लग रहा है, एफ साइन थीटा यहाँ पे लग रहा है, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो अब इसकी बॉडी की शेप कुछ ऐसी हो जाएगी, है ना? इस फोर्स की वजह से ये थोड़ा ऐसे पिचक जाएगा, इस फोर्स की वजह से थोड़ा ऐसा अड़ जाएगा, ठीक है ना? समझ में आ गया ना? इसकी वजह से ऐसा स्ट्रेन भी आएगा, ऐसा स्ट्रेन भी आएगा इस बॉडी में, ठीक है ना? अभी बस इसको लाइट समझो, सवाल होने चाहिए, जो सवाल आएंगे वो बहुत सिंपल होंगे, ट्रस्ट मी। अभी पहले थ्योरी को समझ लो, अभी फोकस करो समझने में, कल फिर से आके रिवाइज कर लेना, कभी नहीं भूलोगे लाइफ में, मेरी गारंटी है, ठीक है ना? दैट्स हाउ योर बायोलॉजिकल थिंग वर्क्स इन योर ब्रेन। अब सुनो, स्ट्रेन, अब स्ट्रेन के कितने टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं? अब सुनना, कितने टाइप के स्ट्रेन हो सकते हैं। अब अगर किसी चीज को मैं ऐसे खींच दूं, है ना? तो ऐसे फोर्स लगा रहा हूं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो स्ट्रेन आ रहा है लेंथ में, ठीक है ना? अब अगर किसी चीज पे मैं हर डायरेक्शन से प्रेशर डालूं, जैसे अब अगर एक बॉडी को, अब मैं समझाता हूं, अब अगर एक बॉल को तुमने पानी में डाला, नीचे जा रही है, देखो ये बॉल नीचे जा रही है, तो उसका प्रेशर बढ़ रहा है ना एचरोजी से, तो हर जगह से प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये क्रश होना चाहती है, तो इसकी वॉल्यूम कम होती रहेगी ना? समझ रहे हो ना? फील कर पा रहे हो? जैसे कोई चीज ज्यादा नीचे जाएगी समुद्र में, है ना? तो प्रेशर बढ़ता रहेगा, एचरोजी, हर जगह से प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू पी इनटू डी, ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी, और फिर क्रश हो जाएगी, ठीक है ना? तो वॉल्यूम कम हो रही है क्योंकि प्रेशर बढ़ रहा है हर डायरेक्शन से, तो यार इससे वॉल्यूम स्ट्रेन आता है, ठीक है ना? यहां पे देखो लेंथ बढ़ गई डेल्टा एल से, यहां पे वॉल्यूम घट गई डेल्टा वी से, समझ में आ रहा है ना? यहां पे वॉल्यूम घट गई डेल्टा वी से, तो जहां पे भी चेंज इन डायमेंशन होता है ना, उसको स्ट्रेन कहते हैं। यहां पे लेंथ बढ़ गई या कम हो गई, ऐसे फोर्स लगा दो, तो जो भी चेंज इन लेंथ होता है ना, उसको स्ट्रेन कहते हैं, यहां पे आया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना? डेल्टा एल का इसको कहते हैं, समझ में आ गया ना? डिड ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये डिफॉर्मेशन आया, है ना? वैसे स्ट्रेन इज नॉट डिफाइंड लाइक दिस, इसको स्ट्रेन नहीं कहते, ठीक है ना? इसको स्ट्रेन कहते हैं डिवाइडेड बाय एल, द चेंज अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, ठीक है ना? अब यार यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन आ रहा है, ठीक है ना? वॉल्यूम कम हो रही है डेल्टा वी से, तो डेल्टा वी बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम विल बी वॉल्यूम स्ट्रेन। अब देखो शियर स्ट्रेन क्या होगा, ये वाला थीटा। अभी इसको डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक निकालेंगे, डोंट वरी। अब पहले स्ट्रेन को डिफाइन कर देते हैं ना। अभी तो यार ये तो खाली डिस्क्रिप्शन में सिखा दिया मैंने तुम्हें यार, है ना? अब तुम्हें लगेगा सर ऑलरेडी बता दिया। अब रुको, स्ट्रेन पहले डिफाइन कर लो। व्हेन फोर्सेज आर अप्लाइड ऑन समथिंग, है ना? हाँ, फोर्सेज आर अप्लाइड, तो हाँ देखो यार यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया था, है ना? यार यहाँ पे फोर्स लगाया, शियर स्ट्रेन आया था, तो फोर्स की वजह से काड़े होते हैं, ठीक है ना? व्हेन अप्लाइड फोर्सेस ऑन अ बॉडी प्रोड्यूस डिफॉर्मेशन स्ट्रेस, है ना? कोई भी चीज रिजिड नहीं होती है, तो फोर्स की वजह से कुछ तो डिफॉर्मेशन स्ट्रेस आएगा, व्हिच विल बी डेवलप्ड इनसाइड द बॉडी। द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशंस, पहले डायमेंशन ऐसा था, है ना? अब डायमेंशन ऐसा हो गया, ठीक है ना? देखो तो कुछ तो चेंज आया ना डायमेंशन में, रेडियस बदल गया या कुछ हो गया, तो बेसिकली द चेंज इन डायमेंशन, है ना? द रिलेटिव चेंज इन डायमेंशन ऑफ द बॉडी, रिलेटिव मतलब चेंज अपॉन द ओरिजिनल, रिलेटिव उसी को कहते हैं ना, रिलेटिव वर्ड लगा दिया तो पता है डिवीजन करना है। तो बेसिकली डेल्टा डी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन द ओरिजिनल डायमेंशन को स्ट्रेन कहते हैं, ठीक है ना? को स्ट्रेन कहते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा बच्चों? डेल्टा एल बाय एल। वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा?
डेल्टा वी बाई वी। शियर स्ट्रेन क्या होगा? टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन। इसको अलग से बताऊंगा, डोंट वरी, है ना। इस पर सवाल वैसे बनते नहीं है, अगर बन भी जाएगा तो तुमसे हो जाएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। आई एम श्योर यू विल बी लकी अगर आ जाए, ठीक है ना। इसके सवाल देखने को नहीं मिलते वैसे। तो देखो, अब तुमने ये लेंथ है, लेंथ पे तुमने फोर्स लगाया, है ना, फोर्स लगाया तो डेल्टा एल बढ़ गया, ऐसे लगाया तो डेल्टा एल बढ़ गया, ऐसे लगाते तो डेल्टा एल कम हो जाता, ठीक है ना। तो अब यहां पे बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में स्ट्रेन कितना है? डेल्टा एल बाय एल, सिंपल। ये होगा तुम्हारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। एक एक करके क्रश करते जाएंगे एक एक चीज को, है ना। डेल्टा एल बाय एल इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया से पहले, है ना। करेंगे इसको भी रिलेट करेंगे, है ना। अब देखो, अब क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन तुमने लिख दिया डेल्टा एल बाय एल। नाउ द नेक्स्ट थिंग, volume strain is generally used in fluids. Generally it is with respect to fluids, है ना। fluids में volume change कर सकते हो ना तुम। जैसे अब देखो, इसमें गैस थी, तुमने ऊपर से फोर्स लगाया तो वॉल्यूम कम हो गई ना डेल्टा वी से, वॉल्यूम कम हो गई डेल्टा वी से, वॉल्यूम कम हो गई डेल्टा वी से। तो व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन? बच्चों जल्दी बताओ, व्हाट इज द वॉल्यूम स्ट्रेन? तो वॉल्यूम स्ट्रेन विल बी डेल्टा वी बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, जो जितना कम हुआ है। तो यार ये इतना कम हुआ है ना वॉल्यूम, तो डेल्टा वी बाय वी हो जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम स्ट्रेन। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। यही बॉडी की तरह देखो, एक बॉल थी, बॉल को तुमने अंदर नीचे लेके चले गए पानी में, तो पानी में जब तुम नीचे लेके गए, है ना, पहले इसमें प्रेशर कितना था बाहर? पी नॉट, है ना। अब प्रेशर कितना है? पी नॉट प्लस एच रो जी। पानी को नीचे ले गए, पी नॉट प्लस एच रो जी। तो बच्चों जो एक्सेस प्रेशर होता है, मतलब अब समझो एक्सेस प्रेशर क्यों लिखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया इस पे फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब देखो एक्सेस प्रेशर क्यों बात करते हैं, कभी भी कोई बबल होता है ना तो उसमें एक्सेस प्रेशर की बात क्यों करते हो, मतलब बाहर ज्यादा एक्सेस कितना है, ठीक है ना। क्योंकि बाहर प्रेशर लग रहा है पी आउट, अंदर लग रहा है पी इन, तो बाहर से फोर्स जो आ रहा है वो है पी इन इंटू एरिया, पी इन इंटू एरिया, सॉरी पी आउट इंटू एरिया, जो ज्यादा है, पी आउट ज्यादा है ना, तो पी इन, तो तुम बेसिकली फोर्स नेट फोर्स निकालने के लिए सबट्रैक्ट करोगे, है ना, पी आउट इंटू एरिया माइनस पी इन इंटू एरिया। तो जो पी आउट माइनस पी इन होता है, जो एक्सेस होता है, जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, प्रेशर डिफरेंस इंटू एरिया से डायरेक्टली फोर्स लिखने की आदत होती है। तो जनरली आप देखोगे कि किताबों में पी एक्सेस लिखा होता है, कंफ्यूज मत होना बस, है ना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यार बात सिंपल है कि अगर तुमने इसमें प्रेशर दिया, एक्स्ट्रा प्रेशर दिया तुमने, अभी क्या है, प्रेशर यहां पे और यहां पे, समझ में आ गया ना, प्रेशर यहां पे और यहां पे सेम है। डू यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? ठीक है। तो अगर तुम एक्स्ट्रा प्रेशर दोगे, एक्स्ट्रा प्रेशर, एक्सेस प्रेशर दोगे इसको, तो इसकी वॉल्यूम कम होगी। बस अभी के लिए इतना समझाया, डेल्टा वी बाई वी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शेयर स्ट्रेन की। तो ये जो टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन होता है ना, टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन जो होता है ना, अगर तुमने यहां पे फोर्स लगाया तो जो टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन होगा ना थीटा का, इसको कहते हैं, इस छोटे से एंगल को कहते हैं शेयर स्ट्रेन। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो ये जो थीटा है, देखो मतलब अब रिलेटिव, तुम्हारी रिलेटिव पोजीशन ये थी, ठीक है ना, रिलेटिव पोजीशन ये थी, है ना, रिलेटिव देखना होता है ना इसमें स्ट्रेन में हमेशा। तो ये इतना हो गया, तो ये जो रिलेटिव एंगल बड़ा है ना, तो ये जो थीटा बड़ा है इसमें, ये जो स्ट्रेन आया है इसमें, एंगुलर स्ट्रेन आया है, उसको कहोगे तुम शेयर स्ट्रेन। तो ये थीटा होता है, ठीक है। तो तुमने बोला कि ये एक्स मूव कर गया, ठीक है ना, ये पॉइंट तुम्हारा एक्स मूव कर गया आगे, ठीक है ना, ये पॉइंट तुम्हारा एक्स मूव कर गया ऐसे। तो अगर थीटा छोटा है, अगर थीटा छोटा है, इफ थीटा इज स्मॉल, तो थीटा इज डायरेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा। जब थीटा छोटा होता है तो थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। तो यार यहाँ से टैन थीटा जल्दी से बताओ क्या है, एक्स बाय एच, है ना। तो यार यहाँ पे आप इसको थीटा या शेयर स्ट्रेन को एक्स बाय एच भी लिख सकते हो फॉर अ स्मॉल एंगल, फॉर अ स्मॉल एंगल। बड़े एंगल के लिए नहीं लिखोगे तुम ऐसा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बड़े एंगल के लिए टैन इनवर्स लिख दोगे। ओके, तो यार यहाँ पे देखो टेंजेंशियल डिफॉर्मेशन इन अ बॉडी, तो यार ये हमने कर लिया है ना। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब बच्चे इस पे बहुत स्ट्रेस खाते हैं कि यार ये कर्व आना चाहिए, तो ये तुम्हारे एग्जाम में बहुत आता है ना, मतलब जो तुम्हारे स्कूल के एग्जाम होते हैं उसमें ज्यादा आता है। इसकी कुछ थ्योरी भी आती है। इसको हम ऐसे करेंगे कि भाई कभी इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। बट ध्यान से सुनते रहना, रिवाइज भी करना इस चीज को, क्योंकि एक बार में समझ में नहीं आती, पहले ही बता रहा हूं। अभी एकदम से आ जाएगी, तुम्हें लगेगा आ गई है, बट भूल जाओगे तुम इसको, तुम्हें लगता है ये तो कुछ नहीं है। और जैसे ही तुम सोचते हो ना ये कुछ नहीं है, तुम्हारा ब्रेन रिटेन नहीं करता इस चीज को। ब्रेन खाली इंपॉर्टेंट चीजों को रिटेन करता है। जैसे कि आपने किसी को देख लिया आज, जिसको आप देखना चाहते थे, वो आपको याद रहेगा। ये सब चीजें याद नहीं रहती हैं, ठीक है ना, until you really love physics. I used to love, that's why I know. सुनो, रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में सिंपल रिलेशन है।
है, जितना स्ट्रेस दोगे उतना स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है ना, जितना स्ट्रेस दोगे उतना ही स्ट्रेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसको थोड़ा स्ट्रेस दिया है ना, थोड़ा स्ट्रेस दिया थोड़ा स्ट्रेन हुआ, ज्यादा स्ट्रेस दे दिया ज्यादा स्ट्रेन हो गया, सिंपल है ना, समझ में आ रहा है। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन गो हैंड इन हैंड, गो हैंड इन हैंड, है ना। तो तुम स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा। तो यार अब मैं बात करूंगा हुक्स लॉ की, है ना, हुक्स लॉ की बात करूंगा। अब यार डोंट गो बाय द नेम, जनरली अब हुक्स लॉ सुनते हैं तो लगता है यार अब कुछ टेक्निकल आने वाला है, यहां से समझ में नहीं आएगा बट आ जाएगा, ठीक है। हुक्स लॉ एक चीज बोलता है, वही चीज जो मैंने तुम्हें बताई कि जितना स्ट्रेस दोगे उतना ही स्ट्रेन होगा। बट यार ये भी होता है ना, स्ट्रेस एक लिमिट तक ठीक है भाई, एक लिमिट तक हमें कोई डांटता रहे ठीक है, हम बुरा नहीं मानेंगे, थोड़ा सा छेड़ दिया है ना, तो बेसिकली स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ेगा। बट यार एक पॉइंट ऐसा आता है कि साला तुम देते हो थोड़ा सा भी स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस देते हो हमें ज्यादा गुस्सा आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा गुस्सा है, ठीक है ना, तुम इतना खिंच गए। तो यार ये बेसिकली उन लिमिट्स की बात करूंगा, बिहेवियर के टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मच बेटर वे, ठीक है ना। तो यार एक स्प्रिंग का एग्जांपल भी लूंगा मैं। तो जो पेन की स्प्रिंग होती है उसको जब तुम ऐसे ऐसे करते हो तुम खेल सकते हो उसको एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद वो डिफॉर्म हो जाती है। अब यार वो स्प्रिंग खराब हो गई क्योंकि तुमने ज्यादा उसको स्ट्रेन कर दिया, है ना, ज्यादा स्ट्रेस दे दिया। एक स्ट्रेन के बाद, एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के बाद तुम्हारी वो डिफॉर्म हो गई, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया। और ज्यादा लगाओगे तो टूट जाएगी ना, ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। तो बेसिकली स्प्रिंग याद रखो, है ना, तुमने अपनी स्प्रिंग वो टुचुक वाले जो पेन होते हैं ना तुम्हारे, है ना, तुमने उनके साथ खेला है, राइट। उन पेन के अंदर एक स्प्रिंग होती है, एक स्प्रिंग तो वेस्ट करनी बनती है, ठीक है ना। डू दैट फॉर मी, यू विल रियली लव इट। मैंने बचपन में बहुत खराब की थी, तो एवरीवन, बट नॉट फॉर दिस, वो तो याद आ गया, आई कैन रिलेट। तो जब तुम स्प्रिंग को डिफॉर्म कर देते हो ना तो तुम समझ में आता है, इतना खींच सकता था, बहुत ज्यादा नहीं खींच सकता था, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है। तो आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो यार इट इज ऑब्जर्व्ड, सो इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, ये एक्सपेरिमेंटल है सब कुछ, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली फॉर स्मॉल स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, ठीक है ना। जितना तुम स्ट्रेस लगाओगे उतना ही तुम्हें स्ट्रेन मिलेगा, मतलब ये डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप रहती है, इसकी लीनियर रिलेशनशिप रहती है। और यहां तक O से लेकर P तक ये लीनियर हुक्स लॉ फॉलो होता है ना। हुक्स लॉ कहता है जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा स्ट्रेन, मतलब लिमिट में भाई, है ना, समझ में आ गया। तो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, ठीक है ना। तो अब आपको पता होगा यार ये रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि भाई पापा से तुम थोड़ी बहुत छेड़खानी कर सकते हो, ज्यादा करोगे ना घर से निकाल देंगे, है ना, मतलब एटलीस्ट डराएंगे तो तुम्हें, है ना, ठीक है। तो एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि एक लिमिट होती है हर चीज की, है ना, समझ में आ गया सबको। अब सुनो ब्रेकिंग पॉइंट, अब सुनो। तो यार ये है हुक्स लिमिट, है ना। तो तुमने जितना स्ट्रेस दिया, जितना तुम फोर्स दे रहे थे उतना ज्यादा स्ट्रेन आता रहा, ठीक है ना। जैसे कि अब देखो यार यहाँ पे, है ना, अब मैंने इस पे अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ। यहाँ से देखो, थोड़ा लगाया थोड़ा स्ट्रेन हुआ, थोड़ा और लगाया थोड़ा और बढ़ा, थोड़ा और लगाया और स्ट्रेन हुआ। तो देखो स्ट्रेस बढ़ाते 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 मेरा स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। इसे कहते हैं हुक्स लॉ। और तुम्हें पढ़ना इतना ही है, तुम्हें पढ़ना इतना ही है, ठीक है ना, टिल P हुक्स लॉ। उसके बाद इलास्टिसिटी लिमिट, मतलब यहां तक मैं टूटूंगा नहीं, है ना, थोड़ा बहुत बुरा लग जाएगा बट वापस आ जाऊंगा तुम्हारे पास, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। कि अब तुमने इतना छेड़ दिया ई तक। अब यार यहाँ पे हुक्स लॉ नहीं आता, यहाँ पे आता है कि भाई यार ये लिमिट हो गई, है ना। अब यार यहां से अगर तुमने थोड़ा और स्ट्रेस दिया, थोड़े से भी स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन होगा। तो थोड़ा सा भी तुम, जैसे अब तुमने ऐसे खींच लिया किसी का कान, तो भाई ऑब्वियसली घर से तो नहीं निकालेंगे, बोलेंगे क्या कर रहा है ना, समथिंग लाइक दैट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। तो बेसिकली ये वो लिमिट है P से E पे तुम हल्का सा भी स्ट्रेस दोगे और तो स्ट्रेन ज्यादा होगा, ठीक है ना। अब अगर तुम कान तोड़ दोगे तो फिर तो घर से बाहर जाना है, ठीक है ना। एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट। तो यार यहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है, यहां तक हुक्स लॉ फॉलो नहीं होता है, क्योंकि यार यहां पे छोटे से स्ट्रेस पे ज्यादा स्ट्रेन होता है, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। उसके बाद अब मेटल स्ट्रिंग जो मैंने तुम्हें बताया था ना, स्प्रिंग को याद करो। उसके बाद क्या होता है, अब वैसे मेटल स्प्रिंग के लिए स्टडी किया जाता है, इसको हर चीज के लिए नहीं किया जाता है। अब देखो यहां तक हुक्स लॉ फॉलो हुआ, अब तुमने और दिया तो ये ऐसे हुई। अब ई के बाद क्या होगा, अब ध्यान से सुनना। ई के बाद फ्रॉम P टू E, ये ब्रेकअप है भाई, है ना, सुनो। फ्रॉम P टू E फॉर वेरी लेस स्ट्रेन, है ना, फॉर वेरी लेस स्ट्रेस, है ना, मतलब स्ट्रेन विल बी हायर P टू E, है ना, ये तो बता दिया था। आफ्टर E द बॉडी ब्रेक्स इट्स इलास्टिसिटी लिमिट, बोलेगी अब भाड़ में जाओ मैं नहीं इलास्टिक, तो इट्स लाइक अ ब्रेकअप। तो एक पॉइंट के बाद स्प्रिंग बोल देती कि अब मैं वापस नहीं आ रही, ठीक है ना। तुम्हें पता ना स्प्रिंग खराब हो जाती है, ये वो लिमिट है, ठीक है ना, ये वो लिमिट है यहां से यहां तक। तो ये होती है परमानेंट डिफॉर्मेशन, ठीक है ना, समझ में आ गया। ये है गुस्सा, तो यहां तक गुस्सा है, ये हो गया तुम्हारा ब्रेकअप, ठीक है ना, ब्रेकअप। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, ये हो गया तुम्हारा ब्रेकअप, है ना। बट ब्रेकअप समझ में आ गया ना, ब्रेकअप है ये,
हत्या नहीं हुई अभी तक, सुनो अभी तक स्प्रिंग टूटी नहीं है ना। तो आपको समझ में आ गया, ये नॉर्मल थी, इतना तुम खेल सकते हो किसी के साथ। उसके बाद तुम्हें उसको गुस्सा आता है, दिखाता भी है क्या कर रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे भाड़ में जाओ, अब हम कभी बात नहीं करेंगे। सो दिस इज दैट, है ना, मतलब स्प्रिंग तुम्हारी इलोंगेट हो गई, ई से ए ऐसे बिहेव करती है चीजें। आफ्टर ई द बॉडी ब्रेक्स इट्स इलास्टिसिटी लिमिट एंड हेंस परमानेंट डिफॉर्मेशन हैपेंस। विजुलाइज करोगे मजा नहीं आएगा, विजुलाइज नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसके बाद स्प्रिंग वापस नहीं आएगी, समझ में आ रहा है ना। तो यार यहां तक स्प्रिंग वापस आ जाती, यहां तक तुम्हारी स्प्रिंग वापस आ जाती, ठीक है ना, यहां तक तुम्हारी आ जाती। इसके बाद और आगे करोगे ना वही रह जाएगी, समझ में आ गया। इसके बाद तुम और स्प्रिंग को आगे ले जाओगे ना तो वो परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगी, है ना। अब वो डिफॉर्म ही होती रहेगी, इसके बाद वो डिफॉर्म ही होती रहेगी। ई और ई से ए तक इलास्टिसिटी लिमिट परमानेंट डिफॉर्मेशन, अंडरगोज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन, अंडरगोज अ लॉट ऑफ स्ट्रेन फॉर अगेन वेरी लिसन। तुमने बस इतना सा और स्ट्रेस बढ़ाया बट स्ट्रेन तो ज्यादा हो गया, स्ट्रेन ज्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब बहुत इंटरेस्टिंग है। अब ए इज नोन एज द ब्रेकिंग लिमिट, ठीक है ना, समझ लो ना, सॉरी हाँ। तो ए के बाद क्या होगा, अब ये सुसाइडल हो जाती है चीजें यहां से। अब तुम इसके बाद भी तुमने ऑलरेडी किसी का दिल तोड़ दिया है, उसके बाद तुम और तनाव दे रहे हो उसको, ठीक है ना, और तनाव दे रहे हो, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, ए के बाद ऐसा पॉइंट आता है, दिस इज अ सुसाइडल पॉइंट, सुसाइडल हो जाता है ये मामला, ठीक है ना। तो ए के बाद क्या होता है कि तुम अगर स्ट्रेस दे भी नहीं रहे हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्प्रिंग पे और वेट डालता जा रहा हूं, है ना, तो मैंने वेट डाला स्प्रिंग पे, है ना, तो मैंने वेट डाला तो ये थोड़ा और स्ट्रेन हो गया, है ना, थोड़ा और स्ट्रेन हो गया, और वेट डाला पी फिर ई तक आ गया, ये ई तक आ गया। अब वेट हटाऊंगा तो वापस ऊपर आ जाएगी स्प्रिंग, बट ई के बाद मैं और वेट डाल रहा हूं तो अब वो डिफॉर्म होने लग गई, डिफॉर्म, है ना। अब ए के बाद और वेट हल्का सा भी 1 ग्राम भी ज्यादा डाल दिया ना, 1 ग्राम भी ज्यादा वेट डाल दिया ना, तो पता है क्या होगा, वो बोलेगी भाड़ में जाओ। अब तुम पूरा वेट भी हटा दोगे ना तो वो गिर जाएगा, ठीक है ना। अब तुम पूरा वेट भी हटा दोगे तो गिर जाएगा। तो ए पॉइंट वो है, समझे ना मेरी बात, देखो समझो मेरी चीज को। तो तुमने इस पे बहुत सारे मासेस डाले, ठीक है ना, तुमने यहाँ पे 1 मास डाला, है ना, तो ये इसको पी तक लेके चला गया, है ना, 1 मास डाला तो ये पी तक चला गया। उसके बाद है ना ये यहाँ से नीचे जाता जा रहा है, ठीक है ना। तो यार यहाँ पे ये पी तक आ गया, यहाँ पे ओ पे था जब कोई मास नहीं था, पी पे आ गया। उसके बाद जब तुमने और मास डाला तो ये ई तक आ गया, ठीक है ना, ई तक आ गया। अब ई के बाद क्या होगा, ई के बाद इलास्टिसिटी लिमिट ब्रेक हो जाएगी, है ना। अब मैं और वेट डालूंगा ना ए तक का और वेट डालूंगा तो ये चीज तुम्हारी और नीचे आ जाएगी, पी ई ए, समझ में आ रहा है, और नीचे आ गई ए की वजह से, है ना, ए को डालते ही। अब अगर मैं सब कुछ हटा भी दूंगा ना, अगर 1 ग्राम डाल के थोड़ा और नीचे चला गया ना तो हटा भी दूंगा ना तो भी टूट जाएगा। अब इसको कैसे विजुलाइज करें, कभी आटा देखा है, आटे के साथ ये करके देखना, कि आटे को तुमने, है ना, आटे की ऐसे रॉड बनाई, फिर आटे को खींचते जाओ, फिर छोड़ देना, फिर वो खुद ही टूट के गिर जाएगा। क्ले में भी ऐसा होता है, क्ले को तुम खींच दो पूरा और फिर ना ये मोटी बॉल रखो यहाँ पे नीचे और फिर खींचते जाओ, जब ये यहाँ से पतला हो जाएगा ना फिर तुम छोड़ भी दोगे ना हाथ, अब तुम फोर्स भी नहीं लगा रहे, वो खुद ही टूट गया, ठीक है ना। तो ये कभी करना नहीं है, दिस इज वेरी सीरियस, ठीक है, हम सबके साथ होता है ना। डोंट डू दिस, वी नो द पेन, सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो ए से बी क्या होता है, यू ऑल नो दिस, राइट। ए से बी क्या होता है, ए से बी अब तुम फोर्स नहीं भी लगाओगे ना तो भी यार ये ब्रेकिंग पॉइंट आएगा और फिर वो चीज टूट जाएगी, यहां से टूट गई, इट ब्रेक्स हियर, बी पे ये ब्रेक हो जाता है, तुम्हारी स्प्रिंग ब्रेक हो गई। उसके बाद तो भाड़ में गई चीजें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया और विजुअलाइज भी हुआ, ठीक है ना। अब देखो हुक्स लॉ, तो यार हुक्स लॉ में बस सिंपल है कि फोर्स तुमने जितना लगाया उतना ही तुम्हें स्ट्रेन मिल जाएगा। स्प्रिंग में भी तुम यही लगाते हो, F = kx, है ना, समझा ना। x क्या होता है, एलोंगेशन होता है, जितना फोर्स लगाओगे उतना ही एलोंगेशन आएगा, है ना। तो ये हुक्स लॉ हमने वहां पे भी पढ़ा था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब यार हुक्स रेंज में अब मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो इस रेंज के लिए, ये सब हम नहीं पढ़ते, ये बाद वाली चीजें हम नहीं पढ़ते। तो यार ये तो वैसे बच्चों वाला ग्राफ है, जो हमने एक्चुअली में पढ़ा था वो रियल वाला होता है, ये बच्चों वाला है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे ही दिखा देते हैं, उसमें 2 ही चीजें दिखाते हैं। तो यार इसमें क्या है कि अगर ए से बी ये यील्ड पॉइंट है, ठीक है, यील्ड पॉइंट है, तो वैसे तुम्हें डिफॉर्मेशन मैंने दिखाया नहीं, इसको मैं परमानेंटली डिफॉर्म करके दिखाऊं। अगर मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रेन किया, देखो परमानेंटली डिफॉर्म तोड़ूंगा नहीं, बट मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे बहुत फोर्स लगा रहा हूं, अभी परमानेंटली डिफॉर्म हो गया, ठीक है। आज तुम्हारे लिए कुछ वेस्ट कर दिया मैंने, अभी परमानेंटली डिफॉर्म हो गया। डू यू अंडरस्टैंड दिस? तो ये वो लिमिट है, ये नहीं करना चाहिए, अभी ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये वापस नहीं आएगा। ओके, अब हम इट्स गॉन।
चलो एवरीवन, सो एवरीवन प्लीज सी, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इसमें जो प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट आता है ना, वो होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस से होगा स्ट्रेन, जितना स्ट्रेस करोगे उतना स्ट्रेन होगा। तो यार ये स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई टाइम स्ट्रेन, ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और इसको कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, समझ गए ना? इस ई को कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं सर, हमने तो कुछ और पढ़ा है स्कूल में, हमने तो कुछ और पढ़ा है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन तो यंग्स मॉडुलस होता है। अरे यार ये वही चीज है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना? अगर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है तो यंग्स ये ई होता है यंग्स मॉडुलस, है ना? अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है तो इस मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को कहते हैं बल्क मॉडुलस। तो यार ई अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है? 3 टाइप के मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। तो अब आपको ये चीज समझनी है कि इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना? जितना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज डिफाइंड एज ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सो इट इज द मेजर ऑफ मटीरियल्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज, कोई चीज कितनी इलास्टिक है, ठीक है ना? कोई चीज कितनी इलास्टिक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझा दूंगा, दिमाग में घुसा दूंगा कि मेटल रॉड इज मोर इलास्टिक देन योर रबर बैंड, ठीक है ना? अभी क्योंकि वो डिफाइन ऐसे होता है, अभी करेंगे उसको, डोंट वरी, वी विल डू दैट, है ना? वहां से ये चैप्टर एक नया मोड़ ले लेगा, नया दौर ले लेगा, जहां से मैं आपको बताऊंगा कि इसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम अप्रोच से कैसे सिंपली सॉल्व करना होता है प्रॉब्लम्स को। सो आई विल बी टेलिंग दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। तो यार देखो, जैसे मैंने बताया था, ई इज व्हाट, हुक्स लॉ के हिसाब से ई इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना? तो ये कैसे आता है सबको पता है, हुक्स लॉ बोलता है, हमने एक ही चीज पढ़ी है आज, पूरी एक ही मैथमेटिकल चीज पढ़ी है जो ढंग की हो। वो क्या है? वो है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना? मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज ई टाइम स्ट्रेन, ई इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ई जो है वो बहुत ही अलग अलग टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ई ये होता है यंग्स मॉडुलस वाई, ओके, ये होता है बल्क मॉडुलस बी, ठीक है? और ये होता है शेयर मॉडुलस, ठीक है ना? अब शेयर मॉडुलस के अलग अलग सिंबल्स होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे अपन। तो बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, y और b, ठीक है ना? शेयर मॉडुलस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है ना? नेक्स्ट क्लास में वापस से विल कम बैक टू दिस कि शेयर मॉडुलस एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है ना? अब सुनो, y और b, और वो ईटा होता है वैसे, तो ये y है, ये b है। तो जब भी किसी बॉडी में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, तो आप यंग्स मॉडुलस यूज करते हो, ठीक है ना? डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेस अप्लाइड, है ना? तो यार यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेस अप्लाइड रिजल्टिंग स्ट्रेन, है ना? रिजल्टिंग स्ट्रेन होता है, जैसे यार यहाँ पे तुमने एक स्ट्रेस लगाया, उसकी वजह से लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हुआ, यहाँ पे तुमने स्ट्रेस लगाया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आया, ठीक है ना? तो ये स्ट्रेन अलग अलग टाइप के हो रहे हैं। तो जो तुम्हारा रिजल्टिंग स्ट्रेन होता है ना, उसके हिसाब से तुम 3 डिफरेंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लगाते हो, ठीक है ना? ये जनरली सॉलिड्स में होता है, ये जनरली तुम्हारा फ्लूइड्स में होता है, एंड दैट्स हाउ इट गोज, ठीक है ना? तो अब हम बात करेंगे व्हाट इज यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना? यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ये भी एक ई होता है ना, एक तरीके से ई होता है। तो यार यंग्स मॉडुलस कहता है कि अगर किसी रॉड पे, है ना, अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल है, अगर मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो देख रहा हूँ ना, इसकी देखो लेंथ बढ़ रही है। अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया तो बताओ यहाँ पे मेरा स्ट्रेस क्या है, जल्दी से बताओ, मेरा स्ट्रेस क्या है बच्चों, जल्दी से बताओ, इसमें स्ट्रेस क्या है? यहाँ पे मैं ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ F, और ये एरिया क्या है, A है, ठीक है ना? तो मेरा स्ट्रेस क्या हो गया, F अपॉन A, ठीक है ना? मेरा स्ट्रेस हो गया F अपॉन A। मेरा स्ट्रेन क्या है बच्चों, ये लेंथ कितने से बढ़ रही है, डेल्टा L से बढ़ रही है, ठीक है ना? डेल्टा L से बढ़ रही है, तो मैं स्ट्रेन क्या लिखूंगा, स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा L बाय द ओरिजिनल लेंथ L, है ना? बाय द ओरिजिनल लेंथ L। तो यार स्ट्रेस पता है, स्ट्रेन पता है, तो मेरा यंग्स मॉडुलस इन दिस केस विल बी y इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। समझ में आ गया? तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो यार ये होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसको यंग्स मॉडुलस कहते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे भी लिख देता हूँ। सो दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड दिस इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यार लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को आप डिफाइन करते हो एज यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना? आपको डिफाइन करते हो एज यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना? तो अब जल्दी से इसकी वैल्यू भी लिख देते हैं। इसकी वैल्यू होगी F बाय A अपॉन डेल्टा L बाय L। इसको रटना मत, ऐसे याद रखो। मॉडुलस है ना कोई, वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस ये होता है, स्ट्रेन ये होता है, काम खत्म। ऐसे याद रखना, कभी कोई रटने की जरूरत नहीं, हमेशा प्रोड्यूस करना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? क्या चीज याद रखनी है वो बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है?
कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। यंग्स मॉडुलस फॉर सॉलिड इज गिवन एज, तो यार देखो अब हर एक बॉडी का एक यंग्स मॉडुलस होता है, ठीक है ना। अब जैसे इसकी y की वैल्यू कुछ होगी, y मतलब कुछ हो सकती है, मतलब 32 इंटू 10 रेज़ टू द पावर समथिंग है ना। तो हर एक चीज की यंग्स मॉडुलस होती है, ठीक है ना। इसका एक यंग्स मॉडुलस होगा, इसका एक यंग्स मॉडुलस होगा, है ना। तो यार ये यंग्स मॉडुलस क्या कैसे डिफाइन करते हैं इसको, y इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यार यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एरिया s दे रखा है, तो यार बताओ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, f बाय एस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो रहा है यहाँ पे, डेल्टा एल बाय एल, है ना, डेल्टा एल बाय एल। तो यार ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, ये हो गया आपका यंग्स मॉडुलस, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन के फॉर्म में इसको जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। अब देखो यार एक रॉड पे आपने ऐसे ऐसे फोर्स लगा दिया, है ना, और इसमें आपको इसका एरिया भी दे रखा है एक तरीके से, क्योंकि आपको डायमीटर दे रखा है, और लेंथ भी आपको दे रखी है, क्या लेंथ नहीं दे रखी, लेंथ नहीं दे रखी, बट आपको कुछ और दे रखा है ना। आपको कितना फोर्स लगाना है कि इसकी लेंथ इतने से बढ़ जाए, इसकी लेंथ 0.1% से बढ़ जाए, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या गिवन है। तो अगर इसका इंक्रीज इन लेंथ, अब सुनना मेरी बात, एफ आपको निकालना है, इसका इंक्रीज इन लेंथ 0.1 है, तो इंक्रीज इन लेंथ क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये परसेंटेज इंक्रीज है या परसेंटेज चेंज है, ये आपने एरर्स में भी पढ़ा है, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू 0.1, ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू, ठीक है, लिख दो यहाँ पे, दिस इज गिवन टू यू। कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं, ठीक है ना, कुछ बच्चे इसको अलग तरीके से करते हैं। इसको करेंगे क्या, एल प्लस मतलब जो परसेंटेज में है ना, एल और लेंथ इनिशियल लेंथ फाइनल निकाल लेंगे, लेंथ इनिशियल निकाली, लेंथ फाइनल निकाल ली, तो वो डेल्टा एल निकाल लेते हैं। फिर उनको एल ऑलरेडी पता है तो उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो जो जब आप वो निकालोगे भी ना तो यही आएगा, ठीक है। तो आपको यार यहाँ से ये पता है कि डेल्टा एल बाय एल, सो दिस इज गिवन टू यू, ठीक है ना, दिस इज गिवन टू यू। तो यार अब यहाँ से आ जाएगा 0.1/100, ठीक है ना। आपको ये चीज पता चल गई है ना। आपको बेसिकली इस भाई ने तुम्हें ऑलरेडी स्ट्रेन दे रखा है, एक अलग अंग्रेजी की भाषा में स्ट्रेन दे रखा है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यंग्स मॉडुलस आपको गिवन है ना, तो चलो यार यहाँ पे लिखो यंग्स मॉडुलस क्या गिवन है, 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 10, बहुत बड़ा है ना यंग्स मॉडुलस। ओके तो यार ये आपका है मतलब SI यूनिट में, और आपको फोर्स निकालना है। और चलो डायमीटर भी दे रखा है, तो रेडियस क्या है इसका जो रेडियस है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो रेडियस है विच इज गिवन एज 2 मिलीमीटर, ठीक है ना, 2 मिलीमीटर। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस, 2 मीटर। तो यार ये इसका रेडियस है, ये इसका रेडियस है, तो आपको एरिया भी मिल जाएगा यहाँ से, है ना, एरिया भी मिल जाएगा। सो एरिया में निकाल लो, है ना, क्योंकि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है ना। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे एक चीज़, यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रेस क्या होता है, एफ अपॉन एरिया पाई ऑफ दिस स्क्वायर, ठीक है ना, पाई ऑफ 10 रेज़ टू दी पावर -3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आपने ये वैल्यू डाल दी यहाँ पे, ठीक है ना, ये पार्टीशन बना दिया, ये वैल्यू डाल दिया आपने यहाँ पे, स्ट्रेन भी डाल दिया आपने, डेल्टा एल बाय एल, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर, इसको वहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना, बाद में सॉल्व करेंगे। पहले देख लो कि हमने क्या क्या किया है, अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। नाउ इट्स वेरी सॉल्वेबल, आपको ये पता है। अब देखो यू नो दिस, यू नो दिस, यू नो दिस, यू नीड टू फाइंड फोर्स, यू नीड टू फाइंड फोर्स, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो, चलो निकालते हैं ना एवरीवन, लेट्स डू दिस। तो यार y क्या होगा, 9 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 10, ठीक है, और फिर इज इक्वल्स टू एफ, और ये क्या चीज़ है, f अपॉन पाई आर स्क्वायर, है ना, f, और ये चीज़ तो हमें पता है ना, ये 10 रेज़ टू दी पावर -3 है। स्ट्रेन कितना आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा 10 रेज़ टू दी पावर -3, ठीक है। तो यार यहाँ पे तुम लिखोगे 10 रेज़ टू दी पावर -3 को यहाँ पे भेज दो, 10 रेज़ टू दी पावर -3 लिख दिया, इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर -6, ठीक है। सो व्हेन यू डू दिस, देखते क्या आता है, अरे सॉरी, है ना। तो व्हेन यू डू दिस क्या आता है, ये 10 रेज़ टू दी पावर -9 हो गया ना, 10 रेज़ टू दी पावर -9, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 10 कर देगा इस चीज़ को पूरी को, है ना। तो ये आ जाएगा 90 पाई आ रहा है यार मेरा, तो है ना 90 पाई, 360 पाई आ रहा है, सॉरी 360 पाई, क्योंकि 4 9 36, 4 9 36, तो ये 360 पाई आ गया मेरा एफ। आई होप दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना। लेट्स सी इफ दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, 360 पाई, हाँ 360 पाई इज द राइट आंसर, ठीक है ना, बहुत आसानी से हो गया। अब चलो एक और सवाल देखते हैं।
अब यार सवाल एग्जैक्टली ऐसा नहीं आएगा, इट हैज टू बी अ लिटिल ट्विस्टेड यार, थोड़ा तो चैलेंज होना चाहिए ना यार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो वो घुसेड़ देते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट, जैसे बॉयंसी घुसेड़ दिया यहाँ पे, है ना। अब तुमसे पूछ रहे हैं रिलेटिव डेंसिटी, अब तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा करें तो क्या करें। हमें तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आता था, चलो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। अ स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली। अब ये स्टील वायर है, ठीक है ना, ये तुम्हारी रॉड या स्ट्रिंग नहीं है, ये एक रॉड है, ठीक है ना, एक रॉड है। रॉड एक स्प्रिंग की तरह होती है, बहुत रिजिड स्प्रिंग की तरह, वो बताऊंगा, इसको चेंज कर सकते हैं प्रॉब्लम को वैसे। अ स्टील वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट, व्हेन इट इज लोडेड बाय अ वेट इन एयर इट इज इलोंगेटेड बाय 5 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे बोल देता हूं कि ये लिमिट्स है ना, यहाँ पे जो एलोंगेशन है तुम्हारा डेल्टा x1 वो है तुम्हारा 5 मिलीमीटर, ठीक है, और यहाँ पे जो एलोंगेशन है तुम्हारा वो है 4 मिलीमीटर, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, 5 मिलीमीटर 4 मिलीमीटर। तो ये 1 है केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है ना, ये तुम्हारा डेल्टा x2 है। और अब तुम्हें बताना है कि फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द वेट, ठीक है। तो अगर ये रो एस है ना, ये रो एस है और ये रो एल है, तो तुम्हें निकालना क्या है, रिलेटिव डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकते थे, विद रिस्पेक्ट टू वाटर है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी भी लिख सकते थे। तो तुम्हें निकालना है रो एस बाय रो एल, तुम्हें ये निकालना है। तो भाई कीप योर प्रायोरिटीज स्ट्रेट, तो यू हैव टू टेक दैट आउट, ठीक है ना। तो अब यार देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे टेंशन कुछ होगी, यहाँ पे टेंशन ज्यादा होगी क्योंकि यार टेंशन इज इक्वल टू mg, बट इन दिस केस कुछ और होगा। यहाँ पे तुम्हारा वेट लग रहा होगा और ऊपर तुम्हारा फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लग रहा होगा, और यहाँ पे लग रहा होगा टेंशन T2, ठीक है ना। टेंशन T2 को मैं रेड से मार्क कर देता हूँ कि आपको दिख जाए, ठीक है, टेंशन T2, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ये फोर्सेज हैं आपके, ये 3 फोर्सेज हैं। और यार यहाँ पे तुम्हारे 3 फोर्सेज क्या होंगे, T1 और W, ठीक है ना। आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड दिस। तो यार अब आपको पता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालना है ना, तो यार इसका यंग्स मॉडुलस तो सेम है ना। अब यार आपको क्या क्या पता है कि इन रॉड्स का क्या क्या सेम होगा, यंग्स मॉडुलस, क्योंकि एक ही रॉड है ना, आइडेंटिकल रॉड्स हैं, यंग्स मॉडुलस सेम है। एरिया सेम होगा इसका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम होगा। और इनकी लेंथ भी, जो इनिशियल लेंथ थी वो भी सेम है, ठीक है ना, इनिशियल लेंथ भी सेम है। और ये डेल्टा x1, ये या इसको डेल्टा L1 लिख देते हैं, ठीक है ना, नहीं तो आप कंफ्यूज नहीं हो गए, ठीक है। डेल्टा L1 और डेल्टा L2, ठीक है ना, डेल्टा L2 मतलब ये इसका एलोंगेशन है। तो अब आपको बेसिकली ये चीज़ निकालनी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्रस्ट में कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो यार यहाँ पे आप लिखोगे यंग्स मॉडुलस, इसमें यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिखोगे, इसमें क्या आएगा, जल्दी से देखो, y इज इक्वल्स टू, एवरीवन वॉच, y इज इक्वल्स टू T2, है ना, T2 टेंशन जो इसमें टेंशन है, स्ट्रिंग में टेंशन है, वही होगा टेंशन अपॉन द सरफेस एरिया, है ना, ये इसका स्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस से स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, क्या होगा, स्ट्रेन हो जाएगा डेल्टा L1, है ना, बाय L, ठीक है ना, डेल्टा L1 बाय L। और यार यहाँ पे भी आप सेम इक्वेशन लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू टेंशन बाय एरिया, ये तो सॉरी टेंशन 2, यहाँ पे टेंशन 2 होगी ना, तो टेंशन इसमें अलग है और एरिया तो सेम रहेगा, अपॉन डेल्टा L2 बाय L, ठीक है ना। तो आपने ये दोनों चीजें लिख दी, है ना। अब एट द सेम टाइम अब जल्दी से यहाँ पे टेंशंस भी लिख दो क्या क्या है ना। तो यार यहाँ पे मैं थोड़ा रेड में कर रहा हूँ कुछ चीजें, तो यार यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेंशन T1 इज इक्वल्स टू, मैथ्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ इस प्रॉब्लम को, इसके बाद मैथ्स है। T1 क्या होगा जल्दी से बताओ, वेट के बराबर होगा ना, mg होगा V, इसकी वॉल्यूम V इंटू रो S इंटू G, है ना, mg ये होगा टेंशन। बट टेंशन 2 क्या होगा, है ना, टेंशन 2 विल बी ये V रो S इज mg, है ना, ये mg ही लिखा है। यहाँ पे टेंशन होगा mg माइनस fb, ठीक है ना, T2 विल बी V रो S G mg माइनस V रो L G, समझ आ गया ना। ये mg है, ये बॉयंसी फोर्स है, तो आपने T1 और T2 भी निकाल लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब सुनो बिल्कुल, बी रिलैक्स्ड, बी काम, है ना। जब आप इतनी सारी चीजें देखते हो, सर नहीं हो रहा यार, है ना, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे। एवरीवन प्लीज सी, आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व इट, बहुत बड़े प्यार से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यार यहाँ से T2 बाई T1 निकाल लो। T2 बाई T1 क्या आएगा आपका, T2 बाई T1 जब आप करोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस रो L बाई रो S, ठीक है ना। तो आपका ये आ गया यहाँ से, ठीक है ना, आपका ये आ गया T2 बाई T1। यहाँ से भी इसको डिवाइड कर दो, बहुत सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, और आपको डेल्टा L और डेल्टा L1 और L2 पता है, तो आपका ये आ जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ये आपका आराम से आ जाएगा। अब इनको भी डिवाइड करो ना यार, थोड़ा बहुत तुम भी करो, इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है,
इन दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, है ना, तो वाई वाई तो कैंसिल हो जाएगा और अल्टीमेटली क्या आएगा, है ना, कुछ देख लो ऐसा, जब आप इनको डिवाइड करोगे तो डेल्टा L1 मतलब जितना ज़्यादा टेंशन उतना ज़्यादा L1 आएगा ना, तो वो वैसे देख लेना है। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो यार यहाँ से इनको जब डिवाइड करने से आपको क्या मिलेगा, T2 बाई T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा L2 बाई डेल्टा L1 और इसका रेशियो आपको पता है 4 और 5, है ना, तो 4 और 5 आपने यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब ये जो चीज़ है इसको इससे इक्वेट कर दो, इसको जब आप इससे इक्वेट करोगे, व्हेन यू इक्वेट दीज टू थिंग्स, है ना, देखो ध्यान से 4/5 माइनस 1/5 आएगा 1/5, बट आपको निकालना उल्टा है, तो रो L बाई रो S आ जाएगा 1/5, है ना, 1/5 आ जाएगा, तो यार यहाँ पे रो S बाय रो L आपका आ जाएगा 5। बड़ा ही सिंपल मैथ है, ठीक है, यहाँ पे आपकी मैथ्स खत्म हो जाती है, यू कैन फिगर इट आउट। सो बी स्मार्ट इन डूइंग दीज प्रॉब्लम्स, इट्स अ सुपर सिंपल थिंग, ठीक है। चलो यार दैट वाज अबाउट इट। अब यार एक और होमवर्क तुम्हें दे रहा हूँ, ये खुद से करके देखना, ये खुद से करना, बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन है तुम्हारे पास, कर लेना इसको। इसमें भी तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोनों में इलॉन्गेशन निकालना है कि यार ये एल्यूमिनियम रॉड में इलॉन्गेशन क्या होगा और कॉपर रॉड में इलॉन्गेशन क्या होगा, है ना। तो अब आप देख लो कि यार आप ये देख सकते हो कि यार ये जो कॉपर रॉड है इसमें टेंशन इन द एल्यूमिनियम रॉड विल बी हाउ मच, इन दोनों का वेट 4 kg प्लस 7 kg, इसका नेग्लिजिबल मानोगे तुम, तो यार ये क्या वेट होगा 7 kg एंड 4 kg 11 किलो, है ना, तो यार ये हो जाएगा 110, है ना। इसकी टेंशन तुमने निकाल ली, इसकी टेंशन भी निकाल लो, है ना, लाइफ में टेंशन वैसे नहीं रखनी है। ओके, TCU क्या होगा, इसका टेंशन होगा 70 kg 70, क्योंकि इसके नीचे कितना वेट है 7, तो यार आपको टेंशन दोनों में पता है, तो यंग्स मॉडुलस से निकाल लेना ना। फॉर्मूला क्या निकालना है तुम्हें, YAL इज इक्वल्स टू टेंशन TL टेंशन अपॉन एरिया, सरफेस एरिया तुम्हें एरिया मतलब एरिया ऑफ AL, ठीक है ना, ये तुम्हें डायमीटर दे रखा है तो तुम्हें एरिया भी पता है ना, तुम्हें एरिया भी पता है, अपॉन डेल्टा L AL अपॉन L AL, ठीक है ना। तो आपको लेंथ पता है इसकी, तो आप ये सारी चीज़ें डालोगे ना, तो आप देख लो इसको, आपको मिल जाएगा। टेंशन आपको पता है, एरिया आप निकाल सकते हो क्योंकि डायमीटर पता है, डेल्टा L क्या होगा तुम्हें निकालना है, यहाँ से तुम्हें यही चीज़ तो निकालनी है। यंग्स मॉडुलस भी दे रखा है, आई होप, हाँ गिवन है, तो बेसिकली ये चीज़ निकालनी है, निकाल लेना भाई। डेल्टा L इन AL क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा, क्लियर है, ये एरिया है, दिस इज द एरिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो एवरीवन कैन हैव अ लुक एट दिस, बहुत आसानी से निकल जाएगा, इट्स नॉट वेरी टीडियस। आपके पास चौहान सर की गाइड है क्या? चौहान सर की गाइड है क्या? नहीं है। चौहान सर की गाइड है क्या? भाई थोड़ा उधर हो। अरे भैया, चौहान अरे चौहान सर की क्लास है ना? अरे हाँ यार, चौहान सर, हाँ, लाइव क्लास। 3 कैरेमल कस्टर्ड। जिनका हो एग्जाम क्रैक करने का ऐसा जुनून, उनका तो हक बनता है टॉप एजुकेटर से सीखने का। अनअकैडमी देता है लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स फॉर ओवर 30 एग्जाम्स। अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। तो जो सबसे पहली चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए वो है स्केड्यूल। वन थिंग इज कि मंडे टू वेंसडे, बेटा मंडे टू वेंसडे, है ना, जे लाइव डेली की क्लासेस होती है 2.0 की, 11th की होती है 7, 8, 9 बजे, 12th की होती है 4, 5, 6 बजे। दिस इज मंडे टू वेंसडे। उसके अलावा थर्सडे टू सैटरडे, है ना, थर्सडे टू सैटरडे आपकी 12th के लेक्चर्स होते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, 12th के लेक्चर्स होते हैं उसी टाइम पे, ठीक है। तो जे लाइव डेली जाता है, बट यार ऐसा नहीं है कि 11th 12th के लिए मतलब खाली 3 दिन 11th फिर 3 दिन 12th, ऐसा नहीं है ना। बेसिकली मंडे टू वेंसडे 11th की ये क्लासेस होती हैं, मतलब लेक्चर्स होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के डेली, और थर्सडे टू सैटरडे 4, 5, 6 बजे उन्हीं जो भी आपको पढ़ाया होता है उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल, जेई लाइव डेली जाता है आपके लिए, 6 दिन जाता है, 7वें दिन संडे को हम कुछ स्पेशल करते हैं मोटिवेशन इंस्पिरेशन से रिलेटेड। तो यार ये आपको पता होना चाहिए, प्लीज टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यू ऑल शुड बी पार्ट ऑफ द टेलीग्राम चैनल्स, कि आप कि कोई भी अपडेट्स आप मिस ना करो, सारे नोट्स आपको मिलते रहे। तो यू कैन जस्ट सर्च, आप हम सबको भी सर्च कर सकते हो, अनअकैडमी जेई को सर्च कर सकते हो, गो टू द टेलीग्राम चैनल्स एंड अभी के अभी इनको फॉलो कर लो, या इस लिंक पे आप ढूंढ लेना, ठीक है। बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल फॉर श्योर। उसके अलावा आप डिस्कॉर्ड, इनिशियली मैंने आपको डिस्कॉर्ड के बारे में बताया था, उस पर भी आप आ सकते हो। उसके अलावा यार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों, ये एक गोल्ड माइन है,
ये एक गोल्ड माइन है, क्योंकि यार यहाँ पे सारे लेक्चर्स, सारे नोट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, 11th 12th एक वेबसाइट पे है। बेटा अगर आपके पास फोन है और इंटरनेट है और आप हिमालय पे भी हो ना, तो आप मतलब इंडिया के जो टॉप टीचर्स हैं उनकी डिजिटल वीडियो बुक को एक्सेस कर सकते हो। इसमें सब कुछ है, IIT JEE का सब कुछ है। 1.0 के कंटेंट को हमने बीट किया है 2.0 में, 2.0 ऊपर है, 1.0 के भी सारे लेक्चर्स नीचे हैं। तो बेटा सो यू कैन फॉलो 2.0 फ्रॉम हियर, और अगर कोई चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है तो आप 1.0 में भी देख सकते हो उसको, बट आई वुड रिकमेंड दैट यू गो फॉर 2.0 बिकॉज इट इज बियॉन्ड कंपेयर। आप सोच भी नहीं सकते उतना अच्छा है। 9 लाख बच्चे जेई देते हैं बेटा, हर साल 9 लाख बच्चे जेई देते हैं। 15 से 20 लाख बच्चे डेली बेसिस पे इन नोट्स को डाउनलोड करते हैं और इन लेक्चर्स को देखते हैं। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। नमो सर आंसर दिस क्वेश्चन राइट हियर राइट नाउ। नमो सर क्या मैं जेई क्रैक कर सकता हूं उससे, क्या मैं नीट क्रैक कर सकता हूं इस कंटेंट से? बेटा आप दुनिया को कॉन्कर कर सकते हो इस कंटेंट से। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80% ऑफ द क्वेश्चंस इन द लास्ट टू लास्ट केम डायरेक्टली फ्रॉम दीज नोट्स। तो यार ये एक डिजिटल वीडियो बुक है। अब यार इसमें कोई खामी है क्या? हाँ बेटा, आप यहां पे इंटरैक्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ब्रॉडकास्ट कंटेंट के लिए कभी पे नहीं करना चाहिए। नेवर इन योर लाइफ पे फॉर ब्रॉडकास्ट कंटेंट, क्योंकि इंडिया एज अ नेशन डिजर्व्स फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी को एजुकेशन, जो आपको ऑलरेडी हम यूट्यूब पे दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे हैं, इट्स ऑल आउट देयर। और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे भी आ जाओ, यूज द कोड नमो या नमो लाइफ टू गेट ऑन द फ्री प्लेटफॉर्म राइट नाउ। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से ये हो चुका है। तो यार मतलब अगेन प्लीज इंश्योर कि आप सब लोग अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ठीक है? वी हैव डन इट एंड नाउ यू ऑल। और बट अगेन वहां पे आप इस प्लेटफॉर्म को टेस्ट कर पाओगे। अगर आप बिल्कुल मतलब फुल फ्लेजेड पढ़ना चाहते हो विद प्रॉपर इंटरैक्शन इन अ लाइव क्लास एनवायरनमेंट विद परफॉर्मेंस एनालिसिस, है ना, अगर आप चाहते हो कि यार इन टॉप टीचर से, इंडिया की टॉप टीम से मैं पढ़ना चाहता हूं पर्सनलाइजेशन के साथ, कोटा के टॉप टीचर से पढ़ना चाहता हूं, तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में आने में देर मत करना। यहां पे आपको एक लाइव क्लास एनवायरनमेंट मिलता है जहां पे पोल्स, लीडर बोर्ड्स, डाउट सॉल्विंग, इंटरैक्शन एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। ऐसा आपको कहीं नहीं, ऐसा इंटीग्रेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट अबाउट लाइव पोल्स एंड लीडर बोर्ड्स, इट इज अबाउट किस कंटेंट से वो इंटीग्रेटेड है। तो यार ये इंडिया का टॉप कंटेंट है, तो इट इज द क्लासिक फ्यूजन ऑफ द बेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी विद द बेस्ट ऑफ कंटेंट विद द बेस्ट ऑफ टीचर्स एंड द बेस्ट ऑफ इंटेंट। तो अनअकैडमी अगर ये एक गोल्ड माइन है तो बेटा ये एक डायमंड माइन है। बट यार सारा रोना क्या है? नमो सर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, सब उसकी बात करते हैं। इंडिया के सारे टॉप ऑथर्स, सारे टॉप टीचर्स, इंडिया की टॉप टीम वहां पे पढ़ाती है। बट सर ये पेड है। बेटा अब मैं बताना चाहता हूं अनअकैडमी का अब एक फ्री प्लान भी तुम अनलॉक कर सकते हो विद द कोड नमो एंड नमो लाइव, ठीक है? या मतलब कोई भी कोड यूज कर सकते हो। बट द थिंग इज कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन को जब आप अनलॉक करोगे, है ना, उसके बाद अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें पेड क्या है, और उसके बाद जब भी आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो आपको कैसे हेल्प करेगा। उसके अलावा एक और चीज बताना चाहता हूं कि इस एनवायरनमेंट में ऐसा नहीं है कि आपको टेस्ट नहीं, बेटा पूरा सब कुछ पुख्ता सोल्यूशन है। वीकली टेस्ट सीरीज होगी, हर वीक इंडिया की टॉप टेस्ट सीरीज होगी। क्या उसको इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं? हाँ। क्या वो जेई को सिमुलेट करता है? हाँ। क्या नमो सर उसमें मुझे अपनी रैंकिंग एक तरीके से मिलेगी टॉपर के साथ? क्या मुझे ये पता चलेगा कि मैं कैसे 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 इंप्रूव कर रहा हूं? किलर विजुअलाइजेशन ऑफ माय ओन परफॉर्मेंस पता चलेगी? क्या मैं गलती कर रहा हूं वो सब पता चलेगा? एब्सोल्युटली पता चलेगा। उसके अलावा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, क्विजेस, एवरीथिंग इज देयर। हर बैच का सब कुछ मिलेगा। और बेटा जो एक चीज अनअकैडमी ने महान की है वो की है कि इस इंडस्ट्री का ट्यूबरक्यूलोसिस मार दिया है। टीचर चेंज और बैच चेंज आज के बाद कभी नहीं होगा। द रियल डेमोक्रेसी ऑफ एजुकेशन इज राइट हियर। 75 टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री टेकिंग 100+ लाइव बैचेस। इंडिया की नंबर 1 टीम, इंडिया की नंबर 1 टीम आपको यहां पे पढ़ाती है, जेई लाइव दिल्ली की टीम। मैं आपको बताना चाहता हूं ये वो टीम है जिसने पिछले साल 10 लाख से ज्यादा बच्चों को यूट्यूब पे पढ़ाया था। आज डेली बेसिस पे 15 से 20 लाख बच्चे इनको फॉलो करते हैं। एंड दैट इज व्हाई दिस इज द टॉप टीम, जो आपको बहुत ही पर्सनलाइज्ड वे में यहां पे 1 ईयर 2 ईयर एंड ड्रॉपर्स के मतलब बैचेस में पढ़ाती है। तो आप खुद अपने बैच को चूज कर सकते हो। कोई बोलेगा कि मुझे तो जेई लाइव दिल्ली के बैच से पढ़ना है, कोई बोलेगा नहीं मुझे साथ साथ कोटा के टॉप एजुकेटर से भी पढ़ना है। बेटा यहां पे बंसल का बैच है, यहां पे वाइब्रेंट का बैच है, यहां पे आप ये सोचो न्यूक्लियस एंड द फाइनेस्ट कोटा के जो टॉप बैचेस और टॉप इंस्टीट्यूट्स थे उन सब के सारे टॉप एजुकेटर्स यहां पे पढ़ाते हैं। इंडिया के टॉप ऑथर्स यहां पे पढ़ाते हैं, जैसे कि डीसी पांडे सर, नरेंद्र अवस्थी सर, MS चौहान सर, authors of Cengage publication, Arihant publication, Resnick Halliday, Thomas Calculus, Wiley, GRB, you name it we have it, Shri Balaji publication। बेटा इतनी किताबें, इनको into 3 कर लो। इन सब के ऑथर्स यहाँ पे आपको लाइव पढ़ाते हैं, आप इनसे साक्षात पढ़ सकते हो। एंड दैट इज वाई अनअकैडमी इज नंबर 1, अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड अनबिलीवेबल। इसीलिए अनअकैडमी
हमेशा अव्वल रहेगा, इसीलिए बच्चा बच्चा गांव-गांव में अनअकैडमी को प्रमोट करता है बेटा। और जो मैं हमेशा बताता हूं बेटा, अनअकैडमी ने जो सबसे महान काम किया है वो ये किया है कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लाके अफोर्डेबल बना दिया आपके लिए। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। और अफोर्डेबल ही नहीं बेटा, फ्री में भी आपको पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे सब कुछ ऑलरेडी है। अनअकैडमी में बस आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो, अपने सितारे बढ़ा सकते हो। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेशन, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एजुकेटर्स, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हाटसोएवर, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर एंड योर फ्यूचर इज इन योर हैंड्स। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप या लाइफ चेंजिंग ऐप को अभी के अभी इंस्टॉल कर लो और अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म को अनलॉक कर लो विद द कोड नमो या नमो लाइव। बोथ आर कॉन्फिगर्ड टू गिव यू। और बाय द वे, अगर आप अनलॉक करोगे तो बाद में आप कभी प्लस या आइकॉनिक में अपग्रेड करते हो तो आपको पता है आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो अनलॉक द फ्री प्लान राइट नाउ विद द कोड नमो। ठीक है, उसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि यार अनअकैडमी की लर्निंग ऐप को इंस्टॉल किया आपने, फिर यार आपको स्टेप्स पता है, आप तो स्मार्ट हो ही, है ना। ठीक है, यू गो टू प्लस, यू सेलेक्ट योर गोल, IIT JEE या नीट, जो भी आपका गोल है या जो भी आपका गोल है। उसके बाद यू कैन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, यू आर नाउ यू आर वन स्टेप अवे। उसके बाद देखो, फ्री प्लान में तो आपको वैसे ही बहुत सारी चीजें मिलेगी। उसके बाद जब आप अपग्रेड करोगे ना, है ना, तो देन इन दैट केस बेटा देयर आर मल्टीपल प्लान जो आप ले सकते हो। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कौन से बच्चे एलिजिबल हैं। तो ध्यान से सुनना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जो मैं करने वाला हूं, है ना, अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, इनमें डिफरेंस क्या है, वो सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो पहली चीज, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो पहली चीज, आप 9th में हो, 10th में हो, अर्ली स्टार्टर हो, 11th में हो, 12th में हो या ड्रॉपर हो, तो आपके लिए तो क्रैक करना जरूरी है। ठीक है, तो आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड नमो या नमो लाइव, है ना। इस कोड को यूज करने का फायदा यह है क्योंकि यार ये हमारा वे है आपको सोसाइटी को वापस देने का। तो यार एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि यार जब आप ये कोड यूज करते हो तो दिल मेरा भी धड़कता है, दिस इज आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी, यू शुड ऑल फील प्राउड टू यूज इट। पहली चीज, जब भी आप ये कोड यूज करते हो तो आपको प्लस और आइकॉनिक, है ना, फ्री पहला लेवल है, यूट्यूब फ्री एंड देन प्लस एंड आइकॉनिक, दोनों पे आपको मैक्सिमम, जेईई हो ना या नीट, आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलेगा। बेटा ये 1 साल और 2 साल के प्राइसेस हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, है ना। ये 6 महीने के प्राइसेस हैं प्लस और आइकॉनिक के, ये 1 साल के हैं और ये 2 साल के हैं। तो ये मत सोचना ये प्राइसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसको गांव में बच्चा अफोर्ड कर सकता है अगर आप इसका पर मंथ कॉस्ट देखोगे। पहली चीज, एंड दिस इज द बेस्ट एजुकेशन दैट यू कैन गेट। अगर आपको मुझ पे यकीन ना हो तो आप किसी भी एक झुंड में बेटा यू कैन एक्चुअली कलेक्ट 10 स्टूडेंट्स ऑफ दिस कंट्री एंड यू कैन आस्क देम कि इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स कहां पे, वो आप कर सकते हो। यू शुड एक्चुअली डू इट, है ना। तो अब यार ये आपको समझ में आ गया। उसके अलावा नाउ आई विल टेल यू व्हाई वी आर इन द एंड गेम नाउ। सबसे पहली चीज, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन कौन लेगा? अगर आप बाय चांस लेट हो गए, आपके पास खाली 6 महीने हैं, तो देन इन दैट केस यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन। वरना बेस्ट है कि आप 1 साल या 2 साल का ही सब्सक्रिप्शन लो। ये उनके लिए ही अच्छा है जो टेस्ट सीरीज या क्रैश कोर्सेज के लिए आ रहे हैं इन द लास्ट मोमेंट। 1 मंथ और 3 महीने का सब्सक्रिप्शन, ये सबसे ज्यादा किफायती पड़ते हैं, है ना। और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सब्सक्रिप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अगर आप 12th में हो या आप ड्रॉप कर रहे हो, एक आप पॉजिटिव केस लेके चलो कि आप 1 साल में ही इसको क्रैक करने वाले हो, तो आप 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा। 1 साल आइकॉनिक आपके लिए सबसे बेस्ट सब्सक्रिप्शन रहेगा जो 12th में है या जो ड्रॉप कर रहा है। उसके अलावा नाउ लेट मी टॉक अबाउट द बेस्ट केस 11th में। अगर आपने 11th में कोई प्री प्रिपरेशन नहीं की है एंड अगेन यू वांट टू क्रैक द एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट गो, 2 साल में आपको प्रॉपर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए जहां पे आपको पूरी गाइडेंस मिलेगी। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में और भी बहुत सारी चीजें होती है जैसे पर्सनल कोच, और मतलब अगेन इट इज अ सुपर सेट ऑफ प्लस। और अगर आपको लगता है नहीं यार आपको प्लस लेना, तो आप प्लस भी ले सकते हो एंड बाद में आइकॉनिक में अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। बस इसमें यार ये फीचर्स एक्स्ट्रा होते हैं, कंटेंट में कोई कमी नहीं मिलेगी। बट अगेन अगर आप कोई भी, इफ यू डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड, दिस इज फॉर यू, दिस इज फॉर 11th वाले बच्चे। अगर कोई लेट हो गया है तो वो ये वाला सब्सक्रिप्शन भी ले सकता है 6 महीने का, है ना। इनमें से आप में से कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये ले लेंगे, है ना। उसके अलावा नाउ दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास 24 मंथ्स नहीं है और 12 मंथ्स नहीं है, जैसे लेट्स से 17 मंथ्स है, तो भी आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लो। अगर आपके पास 12 नहीं जबकि 15 महीने बाकी है, तो भी आप ये वाला सब्सक्रिप्शन, समझ गए ना मेरी बात, टेक द हायर वन। अब एक और चीज है यार, ये वाला सब्सक्रिप्शन आई वुड रेकमेंड, जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन है वो बेस्ट है उस बच्चे के लिए जो 10th में स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। 10th में स्टार्ट कर रहा है तो वो 10th का प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकता है 1 साल का, उसमें वो 11th पढ़ेगा, थोड़ा सा 11th पढ़ लेगा बेटा, बहुत सुपीरियर एज मिलती है। जो बच्चा 9th में
जो बच्चा 9th में 11th कर ले और जो 10th में 12th कर ले, है ना, तो यार उसको बहुत सुपीरियर एज मिलती है। NTSE, STSE, KVPY जैसे एग्जाम्स ऐसा बच्चा फोड़ता है, इंटरनेशनल ओलंपियाड्स में गोल्ड मेडल लाता है हिंदुस्तान के लिए, IIT में भी, IIT बॉम्बे में जाता है, IIT बॉम्बे में भी कंप्यूटर साइंस में जाता है, IIT में सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक्स लाते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अर्ली एडवांटेज इज द बेस्ट एडवांटेज। ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, नेवर बी इम्पेशेंट फॉर एक्शन एंड बी वेरी पेशेंट फॉर द रिजल्ट्स। विनर्स हमेशा एक चीज करते हैं, दे स्टार्ट अर्ली, ठीक है। तो यार ये 10th वाला बच्चा, और 9th में अगर तुम लेना चाहते हो कुछ तो तुम ये सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकते हो। 6th 7th 8th के बच्चे यूट्यूब पे ऐश करो, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 महीने में जो प्लस का सब्सक्रिप्शन है ना, अगेन अगर कोई आइकॉनिक नहीं लेगा तो ये ले लेगा, बट दिस इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू। वो आप देख सकते हो आपको जो बेस्ट लगे। और अगर आपको लगता है कि यार ये एक टाइम में पे करना बड़ा मुश्किल हो रहा है तो बेटा नो कॉस्ट EMI का ऑप्शन है, आप इसको कभी भी अवेल कर सकते हो। तो डेफिनेटली इसके बारे में और लोगों को मदद करना, एंड प्लीज एजुकेट एवरीवन अबाउट दिस बिकॉज आई कीप गेटिंग दिस सो मच ऑन माय सोशल मीडिया कि हमें आप सबको एजुकेट करना पड़ता है इसके बारे में। तो डू, बट अगेन कुछ देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, टुडे यू हैव टू स्टिल डू वन थिंग, है ना, यूज द कोड एंड अनलॉक योर फ्री प्लान एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि आप एक डायमंड माइन में एंटर कर रहे हो। और जब आप श्योर हो जाओ तो आप ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। जब आप अनलॉक करोगे तो आप देखोगे कि यार दिस कोड विल हेल्प यू गेट अ डिस्काउंट लेटर ऑल्सो। तो जब आप अनलॉक करो तो यू कैन यूज द कोड नमो या नमो लाइफ, कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। एंड एक और चीज बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी कॉम्बैट जो सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन है, ये हर, और बाय द वे मैं बताना चाहता हूं ये हर 15 दिन में होता है, हर सेकंड संडे को होता है। तो अगेन डेफिनेटली लिंक नीचे गिवन है, इंडिया का सबसे ज्यादा गेमिफाइड वर्जन ऑफ फॉर IIT JEE एस्पिरेंट्स, उसको अनलॉक कर लो अभी के अभी। एंड द इनवाइट कोड इज, इट इज इनवाइट ओनली, इनवाइट कोड इज नमो लाइफ, नमो या नमो लाइफ से आप इसको अनलॉक कर सकते हो। अभी के अभी कर लो ये, तो है ना, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। अभी के अभी अनअकैडमी कॉम्बैट में आ जाओ, अभी के अभी अनअकैडमी के फ्री प्लान में आ जाओ एंड यूट्यूब पे हमें फॉलो करते रहो, ठीक है। और कभी भी अगर आपको लगता है कि यार हमें नमो सर का, समीर सर का और या यहाँ की जो टॉप टीम है इससे हमें पढ़ते रहना है, तो डेफिनेटली आप अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन में भी आ सकते हो, क्योंकि यार यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइजेशन मिलेगा और गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगी फॉर 1 ईयर एंड 2 ईयर, ठीक है। तो ये बहुत अपने आप में एक अमृत की तरह है। बस यार एंड में एक ही चीज बोलूंगा यार, ये जरूर करना है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस इज समथिंग विच हमारे हार्ट्स बीट करते हैं यार इसके लिए, आवर हार्ट्स रियली बीट फॉर दिस। #JEE Live Daily से इसको जल्दी ये शेयर कर देना, क्योंकि कुछ रहे ना रहे, ये रेवोल्यूशन रहना चाहिए, कुछ बड़े ना बड़े, ये रेवोल्यूशन बढ़ना चाहिए। और यार जब इसको आप शेयर करो ना तो आप डेफिनेटली यार आप मुझे टैग भी जरूर कर देना। दिस इज माय आईडी बच्चों, दिस इज माय आईडी ऑन इंस्टाग्राम, ऑन ट्विटर, ऑन फेसबुक, हर जगह यही आईडी है डेफिनेटली। स्पेशली इंस्टाग्राम पे तो आप मुझे स्टोरी में टैग करना है इसमें, आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज एंड दैट्स अ प्रॉमिस। सो डेफिनेटली #JEE Live Daily के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर करना है, मतलब समथिंग अबाउट दिस लेक्चर विच यू रियली लाइक, and definitely do tag me, and thank you so much for making me one of the most loved, one of the most viewed and one of the most followed teachers in the country across platforms, across goals, and I love you for that, ठीक है। ये दोनों बटन दब जाने चाहिए, मतलब मैं क्या बताऊं यार, है ना, इनका मतलब इनको खत्म कर दो, है ना। ये सब्सक्राइब का बटन है ना, सब्सक्राइब का जो शेयर, आपको पता है ना, सब्सक्राइब और शेयर बहुत आसपास होते हैं, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, एंड ऑब्वियसली हिट द बेल आइकन, यू विल गेट द नोटिफिकेशन, दिस इज द गुड नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड डेफिनेटली गुड नाइट, टेक केयर, and we would love to see you on the free platform, we would love to see you in a much more personalized manner। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो see you in my classes on Unacademy's platform as well, जहां पे आप बहुत ज्यादा फन करोगे, जहां पे मतलब अगेन यू विल नो योर लेवल, यू विल एक्चुअली इंप्रूव, क्योंकि वहां पे आपको एक शेड्यूल मिलेगा। बट एट द सेम टाइम एक चीज प्रॉमिस कर सकता हूं, यूट्यूब से भी आप क्रैक कर सकते हो, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है। अगर आपको लगता है नहीं नमो सर मुझे तो फ्री में क्रैक करना है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यूट्यूब पे सब कुछ है, एवरीथिंग इज देयर एंड आई एम विद यू, द एंटायर टीम